हेलो एवरीवन, मैं हूँ रज़ी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, फिर से एक बहुत लंबा गैप 7-8 दिन का हो चुका है, तो उसके लिए फिर से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आई विल ट्राई कि मैं कंटिन्यू करूँ, नॉट ट्राई, आई विल डेफिनेटली कंटिन्यू करने वाली हूँ अब अपनी वीडियोस, मतलब टाइम से अपलोड कर पाऊँगा। ठीक है, तो आज सैटरडे है, तो सैटर्न की ही बात करने वाली हूँ आप लोगों से। सैटर्न इस समय रेट्रोग्रेड मोशन में है इन पाइसिस साइन। ठीक है, अभी इस समय सैटर्न इज इन उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र, यानी कि खुद के ही नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सैटर्न ट्रांजिट कर जाएंगे 3 अक्टूबर को इन पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र। ठीक है, 3 अक्टूबर से लेकर के वो 20 जनवरी तक 2026 तक इस नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि लंबा समय इसलिए क्योंकि रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, फिंदन मार्गी भी होंगे, तो काफ़ी लंबा समय इस नक्षत्र में गुजारेंगे। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि सैटर्न पर्टिकुलर पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के पदा 4 में ट्रांजिट करेंगे इस समय, पूरा थ्रू आउट दिस पीरियड जो मैंने आपको बताया है, 3 अक्टूबर से लेकर के 20 जनवरी, 111 दिन का समय ही है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, बहुत ही अलग टाइप का एक एनर्जी हमें देखने मिलेगा, क्योंकि जब भी स्लो मूविंग प्लैनेट्स है, जैसे सैटर्न है, जुपिटर है, राहु है, केतु है, ये लोग पर्टिकुलर जॉडियक में ट्रांजिट करते हैं, उसका हमें बहुत इफेक्ट आता है। उसके अलावा पर्टिकुलर नक्षत्र में ट्रांजिट करते हैं, दैट इज़ मोर इफेक्टिव। अब बात करते हैं कि पदा की, पर्टिकुलर पदा का भी बहुत इफेक्ट आता है, बिकॉज उस पदा में जाकर के पर्टिकुलर हमें क्या फ्रूट मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि नवमाज इज वेरी इफेक्ट डालता है उस समय, एंड सैटर्न इज ए कारका ऑफ द कर्मा। ऑल द प्लैनेट्स जो है वो जब स्लो मूविंग प्लैनेट्स है, वो जब कभी पर्टिकुलर नक्षत्र पदा में जाएंगे तो उनके फ्रूट्स, उनके रिजल्ट्स, उनकी एनर्जी हमको किस पर्टिकुलर जॉडियक पे मिलेगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बहुत स्लो चलते हैं ना, तो लंबे समय तक देते हैं। फास्ट मूविंग प्लैनेट तो फटाफट से ट्रांजिट किया, नक्षत्र में घुसे, उसके बाद पदा भी चेंज किया, फट 1-2 दिन का फर्क पड़ता है। बट दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग पीरियड, 111 दिन, बहुत लंबा समय है। ये पूरा साल, न्यू ईयर भी आप क्रॉस करेंगे, दिवाली भी आ जाएगी, एंड दिस इज चेंजेस होगा। ठीक है, सैटर्न क्या है? सैटर्न इज अ कर्मा, सैटर्न इज स्टेबिलिटी, प्रोफेशन, घर का मकान, ऑफकोर्स सैटर्न। सैटर्न इज गिविंग यू स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सैटर्न कर्म के देवता है, उनको कर्म करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं कर्म कर रहे हैं तो कितनी भी अच्छी जगह बैठे हैं, कितनी भी अच्छी पोजीशन है आपके होरोस्कोप में, आपके लिए सैटर्न कभी भी एक आई कैन से कि रिजल्ट ओरिएंटेड प्लैनेट नहीं बनेंगे। वो बैठे रहेंगे, ठीक है, मैं बैठा हूँ, नेगेटिव फिर दे देंगे रिजल्ट, पॉजिटिव नहीं देंगे, क्योंकि कर्मा उनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कर्म कीजिए, नन फल पाइए। ठीक है, इस समय पाइसिस साइन में है, तो ट्रांजिट किए हैं पाइसिस साइन में, तो उसके पहले तो उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में थे, खुद के ही नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे थे, लेकिन पाइसिस साइन में है। और पाइसिस साइन के जो डिस्पोजिटर हैं वो हैं जुपिटर, अतिचारी मोड पर दौड़ लगा रहे हैं, बिल्कुल स्पीड से चल रहे हैं इस समय, वो ट्रांजिट कर जाएंगे इन कैसे साइन, मेरा लास्ट वीडियो इसी पे था। ठीक है, अब बात करते हैं पर पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र की, जिसमें ट्रांजिट करने वाला है। ठीक है, काफ़ी टाइम से इसमें जंप कर रहे हैं सैटर्न, बिकॉज ऑफ द पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र का 3 पदा आता है इन एक्वेरियस, एंड फाइनल जो पदा आता है लास्ट वाला वो आता है इन पाइसिस। तो 2024 से सैटर्न आ रहे जा रहे हैं इस नक्षत्र में, बट जा रहे हैं इन एक्वेरियस साइन में, और अब आएंगे पाइसिस में। तो पाइसिस के जो इफेक्ट्स हैं, एक्वेरियस तो सैटर्न का खुद का साइन है, ठीक है, वहाँ पे तो नेचुरली देने के लिए बैठे रहते हैं सैटर्न, लेकिन जैसे ही पाइसिस में जाएंगे तो पाइसिस का रिजल्ट, 4th पदा का रिजल्ट, और इतना लंबा जो ड्यूरेशन हमें मिलने वाला है उसका रिजल्ट। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र की थोड़ी बात करते हैं। जो नक्षत्र है इसके देती हैं अजा एका पदा, दिस इज द नेम ऑफ द देती। ठीक है, ब्रह्मा जी भी माना गया है, क्योंकि ये जो नक्षत्र है ये क्रिएट करता है चीज़ों को, इसे क्रिएटिव एक एनर्जी होती है इसके अंदर। ठीक है, सिंबल इसका ड्यूअल साइन भी है, उसके अलावा तलवार इसका साइन है, वेरी शार्प ऑब्जेक्ट जो लेकर के हम चलते हैं, 2 ट्विन तरीके से इफेक्ट डालता है हमारी लाइफ में, एंड बट है बहुत ही ज़्यादा आई कैन से फायर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि तलवार है, तलवार हवा में तो चलाते हैं ना हम। ठीक है, एंड 2 तरह से इफेक्ट करता है, या तो तलवार से आप अपने आप को
प्रोटेक्ट कर लीजिए या फिर दूसरे वाले को मार दीजिए, मतलब इसे अच्छे बुरे दोनों काम कर सकते हैं आप। तलवार से आप युद्ध जीतते हैं तो विजेता बनते हैं, और आप अगर तलवार टर्न हो गई तो आप स्वयं को भी हानि पहुंचा लेते हैं। तो इस तरह की दो चीज़ें होती है। इस तरह की जो ये जो नक्षत्र है, इसकी एनर्जी दो तरह से काम करेगी हमारी लाइफ में, ठीक है। और इसके जो लॉर्ड हैं, जो प्लैनेट है, वो है जुपिटर। जुपिटर के ही नक्षत्र में, जुपिटर के ही जॉडियक में सैटर्न ट्रांजिट करेंगे 111 दिन के लिए। रेट्रोग्रेड मोशन में है, 11 नवंबर को डायरेक्ट हो जाएंगे, बट रहेंगे इसी नक्षत्र में और पाइसिस साइन में रहेंगे। तो जुपिटर का इन्फ्लुएंस या जुपिटर की एनर्जी इस समय सैटर्न में हमें सबसे ज़्यादा देखने मिलेगी। और जुपिटर जुपिटर भी बहुत ज़्यादा दौड़ भाग कर रहे हैं, ठीक है। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि 111 दिन के लिए पर्टिकुलर नक्षत्र, पर्टिकुलर जोड़ी की बात हो गई है, सारी बातें हो गई है। 4 पदा में ही ट्रांजिट करेंगे पर्टिकुलर। देखिए, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर 4 पदा जो जा रहा है वो जा रहा है कैंसर नवमांश में, ठीक है। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, मैं नवमांश वगैरह के बारे में नहीं जानते हैं, उनके बारे में बताऊंगी कि आपका जहाँ भी कैंसर जोडिएक साइन है आपके होरोस्कोप में, ठीक है, वहाँ पे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे इस समय। जो भी आप सैटर्न आपको रिजल्ट वहाँ के देंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर एनर्जी पाइसिस में जा रही है, बट नवमांश जो है एक्टिव हो रहा है आपका कैंसर वाला। पाइसिस साइन इज ऑल्सो वाटर साइन, कैंसर इज ऑल्सो वाटर साइन, एंड जुपिटर भी कैंसर में चले जाएंगे अभी नेक्स्ट मंथ को, अक्टूबर में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वाटरी एनर्जी बहुत इस समय देखने मिलेगी। बहुत सारी चीज़ों के डिसीजन बहुत हिलडुल से लेते हुए नजर आएंगे हम लोग। सर बड़ा अजीबोगरीब है, क्योंकि देखिए हम लोग जो पहले नक्षत्र में एक्वेरियस में थे, सैटर्न सेम नक्षत्र में पूरा भाद्रपदा में, तो वहाँ पे बहुत चीज़ें बहुत पॉजिटिव हमें मिली, क्योंकि सैटर्न जो है जुपिटर क्वालिटी में जाकर के एक एक्वेरियस साइन में थे। एक्वेरियस साइन इज जो डिजायर्स गेनिंग, ठीक है, देने के, सैटर्न यहाँ पे देने के लिए बैठते हैं कि आओ अब मुझसे ले लो क्या चाहिए। कैप्रिकॉर्न ने मेहनत करके एक्वेरियस में देते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर पाइसिस साइन आ गया है। तो जो चीज़ें ना आप देखेंगे काफ़ी काफ़ी बदल रही हैं इस समय, काफ़ी चेंज हो रही है। दशा की अगर बात करती हूँ, अगर आपकी जुपिटर की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, महादशा चल रही है, सैटर्न की चल रही है, या फिर कैंसर की भी, मतलब मून की भी महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में इस समय बड़े लेवल के उठापटक चलते हुए नजर आएंगे। बड़े आई कैन से कि यू विल चेंज लॉट्स ऑफ थिंग, बड़े डिसीजंस लेंगे इस समय आप। पाइसिस साइन है ना, चीज़ें छूटेगी आज, चीज़ें बड़े लेवल पर चेंज करेंगे आप, कुछ छोड़ करके कुछ नया पकड़ना, दैट इज पाइसिस साइन। तो यहाँ पर आपको देखेंगे आपको जो एनर्जी मिल रही है, एक तो सैटर्न है, उसको पाइसिस में भेज दिया गया है, बहुत ही एक कर्म प्रधान अर्था क्षेत्र वाला जो प्लैनेट है, टॉप का अर्था क्षेत्र, कैप्रिकॉर्न का जो स्वामी है, वो जाकर के पाइसिस में बैठा हुआ है, पानी में छोड़ दिया है पत्थर को, अब वहाँ तक क्या कर्म करेगा। दूसरे बात जुपिटर अतिचारी हुए बैठे हैं, तीसरा पूरा भाद्रपदा आ गया है, का 4th पदा आ गया है, तो वो कैंसर नवमांश को आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो एक लेथार्जिक वर्ड बोल दूँ या लेजीनेस बोल दूँ या एक कर्मों से परे, नहीं करना, छोड़ दो, नहीं करना मुझे, आई डोंट वांट टू डू, एक मन को खुश करने वाला काम करेंगे आप सारे से, या जो भी आप काम करेंगे ना कहीं आपके मन को, आपके दिमाग, आपके मन को, नॉट दिमाग को, आपके मूड को, आपके इमोशंस को, आपके मनी मैटर्स को, आपके घर को, आपके फूड को, रहने के तरीके को, इमोशंस को, अटैचमेंट्स अगर है लाइफ में, उन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे इस समय शनि जैसा प्लैनेट इस तरह के रिजल्ट देगा, बिकॉज ऑफ द क्राइटेरिया है, उसकी सिचुएशन इस तरह की बनती हुई नजर आएगी। तो यू हैव टू माइंड योर कर्माज इन दिस डेज। हो सकता है इस समय कुछ ऐसे फैसले ले लें जिसकी वजह से आगे प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़े। तो 111 दिन के लिए क्या असर करेंगे शनि। तो सबसे बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए शनि ट्रांसिटिंग इन योर 12th हाउस, ठीक है। ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, स्पेशली जब से सैटर्न आए हैं इन पाइसिस साइन, ठीक है। स्पेशली रिगार्डिंग योर कर्मास, रिगार्डिंग योर प्रोफेशन, करियर, आपकी स्ट्रीम, कैसे कमाऊँ, कहाँ पर स्टेबल हूँ, कौन सा ऑफिस ठीक है, कौन सी जॉब ठीक है। इवन एवरीवन इज़ वेरी मच कंफ्यूज इन दिस डेज बिकॉज सैटर्न इज इन पाइसिस। तो
लेकिन आपका पर्टिकुलर ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आपकी तो कालपुरुषा कुंडली ही बन रही है। सैटर्न प्रॉपर तरीके से 12th हाउस में जाकर के बैठे हैं पैसे से, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं यू वॉन्ट टू डू द थिंग्स रिलेटेड ऑफ योर प्रोफेशन जो कि आपको मन में खुशी दे, या खुशी ढूंढ रहे हैं आप आपके प्रोफेशन में खुशी ढूंढ रहे हैं। और पुराना जो प्रोफेशन है जहाँ पर आप स्टक हैं, जहाँ पर आपको नहीं चाहिए, जहाँ पर आपको लग रहा है कि मुझे खुशी नहीं मिल रही है, या मैं बहुत ज़्यादा आई कैन से कि बंध गया हूँ। सेटल है ना, बांधे देते हैं, मतलब कर्म करवाते हैं ना, तो हैव टू डू द थिंग्स, करना ही है। बट यहाँ पर आप कहीं ना कहीं फ्रीडम ढूंढ रहे हैं और ढूंढेंगे, और ऐसा ही प्रोफेशन में जाएंगे जहाँ आपको फ्रीडम मिले। स्पेशली वो प्रोफेशन जहाँ की आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करें, बाहर जाएं, जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ से बाहर जाएं, ऐसी जगह जाएं जहाँ मन को खुशी मिले, मन को शांति मिले। ऐसा काम या ऐसी चीज़ें जो कि आपके मन के करीब होती है। कई बार होता है ना कि एक इंसान बहुत अच्छे से स्टेबल है अपनी लाइफ में, अपने प्रोफेशन में, चाहे वो जॉब कर रहा है चाहे बिजनेस भी कर रहा है, बट सडनली उसको लग रहा है कि मैं सिर्फ एक लाइक ए मशीन हो रहा हूँ। सैटर्न इज कारक ऑफ मशीन ऑल्सो, ठीक है। और आपको जब से सैटर्न पाइसेस में आए, आपको वो डिसीजन लेना था कि मुझे अब ये नहीं करना है, मैं थक गया हूँ, आई वांट टू फ्रीडम विद दिस मशीन ऑरा, या ये जो मेरी लाइफ हो रही है। अब जैसे ही पूर्वा भाद्रपदा के 4th पदा में ट्रांजिट करेंगे सैटर्न, आपके अंदर वो करेज आ जाएगा, यू विल लीव द थिंग्स। आप सोचेंगे नहीं कि मेरे को पैसा मिल रहा था या लॉस हो गया है या मेरी स्टेबल जॉब जा रही है। अब आप वो काम करेंगे जो आपके मन को खुशी दे। आप हो सकता है कि कहीं और शिफ्टेड थे, घर से दूर रह रहे थे, बहुत अच्छे पैकेज है, बहुत अच्छा बिजनेस है, फॉरेन में रह रहे थे अक्षर, नाउ यू विल कम एट योर होम। आपको घर चाहिए क्योंकि आपको खुशियाँ चाहिए। नाउ यू वांट कंफर्ट, यू वांट सिक्योरिटी। आपको घर चाहिए, घर का खाना चाहिए, आपकी मदर चाहिए, आपको वो एक जो है ना, घर में हम कितने रिलैक्स रहते हैं, रिलैक्सेशन, यू वांट रिलैक्सेशन नाउ। तो इस समय आप अपने करियर को लेकर के बड़े फैसले लेंगे और वहाँ पर आप वो स्टेबिलिटी को हिला देंगे, बिकॉज ऑफ यू वांट नाउ पीस ऑफ माइंड। अब घर बस ठीक है, बहुत हो गया है। आप चाहे किसी भी एज में हो, देखिए आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस समय ट्रांजिट हो रहा है, बहुत ज़्यादा। ये 111 दिन में आप देखेंगे कि आपकी लाइफ कितनी स्पीडली चेंज हुई है, जस्ट चेंज। आप इस समय बिल्कुल सोचेंगे नहीं कि मेरा करियर तबाह हो रहा है या स्टेबिलिटी छूट रही है, या यार इसके लिए तो मैंने बहुत भागदौड़ करी थी, ठीक है, या मतलब जो भी आपको एक बड़ा जो भी है ना कि हम लोग बहुत मेहनत करके इस चीज़ को पाते हैं। सैटर्न है ना कारक ऑफ द मेहनत, जो आप पिछले कोरोना के बाद से भी आपने बहुत इनकम भी ली और मेहनत भी किया। कोरोना के टाइम पे सैटर्न वाज इन कैप्रिकॉर्न, ठीक है। 2020 से लेकर के अभी तक का जो टाइम रहेगा आपका, इन सारे टाइम में आपने जो भी मेहनत करी, एक जॉब ली, आप स्टूडेंट भी है तो पढ़ाई भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। नाउ यू डोंट वांट ऑल द मेहनत, अब आप छोड़ेंगे। पढ़ाई भी है तो अब मैं मेरे मनपसंद क्रिएटिव में जाऊँगा, घर से काम कर लूँगा, ऐसा काम करूँगा जो मेरे को मेरे अपनों के साथ रखे, जो मुझे खुशियाँ दे। मनी मैटर्स को अभी सब छोड़ने वाले हैं, स्टेबिलिटी को छोड़ने वाले हैं। इस समय सडनली आपके डिसीजंस को लेकर के बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे भी, स्पेशली आपके घर वाले, कि ये क्या कर रहा है। आसपास के लोग कहेंगे कि व्हाट आर डूइंग इसे, तो इस बट यू वांट पीस। उसके अलावा इस समय आप जो मेहनत कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम द मार्च, आपको यू आर नॉट कंफर्टेबल, बिकॉज आपको इस वक्त हेल्थ इश्यूज भी हो रहे होंगे, मे बी पॉसिबल, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो रहे हैं। तो हेल्थ इश्यूज़ की वजह से भी हो सकता है कि आप अपने जॉब में रिज़ाइन दें या अपनी जॉब को बड़े लेवल पर चेंज कर दें, ठीक है। नाउ यू विल बी बिकम मोर सेंसिटिव पर्सन। उसके अलावा इस समय कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द जुपिटर, इस समय आप धर्म की तरफ जाना, घर की तरफ जाना, फादर की बात को सुनना, टीचर्स की तरफ जाना, उनकी आप अपनी मनमानी अगर करते थे मे बी, तो भी इस समय आप अपने घर की तरफ जाएंगे, लीनिएज की तरफ जाएंगे, मदर की तरफ जा रहे हैं, अपने घर की तरफ वापस से जा रहे हैं, ठीक है, अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं इस समय। बिकॉज आपको वो चाहिए था कि मुझे अब ये सब बहुत हो गया है ना, स्ट्रक वाले एरिया से बाहर जाना, कहीं ना कहीं यू नीड द थिंग्स। इसमें काफ़ी सारे लोग अपनी जॉब को छोड़ करके, वैसे भी ट्रंप ने बोल ही दी लाइन, बहुत सारी जॉब को छोड़ करके अपने घरों में वापस आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं सडनली स्टेबल जॉब को, सडनली अपना नेचर ऑफ जॉब चेंज कर दिया या नेचर ऑफ बिजनेस चेंज कर दिया ना, और कंफर्ट जोन चाहिए। सैटर्न इन पाइसेस, करियर में बड़ा बदलाव, बड़े लेवल का,
एंड यू वांट कंफर्टेबल, यू वांट रिलैक्सेशन, तो दैट इज़ द थिंग्स विथ एरीज पीपल। मे बी पॉसिबल कि इस समय आप जॉब भी ना छोड़ें, तो आप इस तरह के कुछ नया काम भी स्टार्ट करेंगे जहाँ से आपको कंफर्ट जोन बहुत ज़्यादा मिलता हो। ज्ञान की तरफ जाना, स्पिरिचुअल पावर की तरफ जाना, नाउ यू वांट टू स्पिरिचुअल अगर जगह जाना, मंदिरों में जाना, या घर का कोई मंदिर है वहाँ बहुत ज़्यादा पूजा करना। थोड़ा सा आपको स्टक लेवल से बाहर आ रहे हैं, आपको अब माइंड में पीस चाहिए, तो कहीं ना कहीं इंसान या तो स्पिरिचुअल पावर में जाता है या अपनी फैमिली की तरफ जाता है। दो ही जगह में इंसान को रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है, बट यू हैव डेफिनेटली आप छोड़ेंगे, कोई बड़े लेवल का चेंज करेंगे अपने करियर में, ठीक है। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ आपको कि यहाँ पर आप अपने आप को सिक्योरिटी दे रहे हैं। जैसे घर वाले कहेंगे कि क्या कर रहा है, गलत बात है, समझा रहे हैं यार, नाउ यू वांट टू, अब अपने आप को कि इसका जो सिंबल है ना वो तलवार है, तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं डिफेंस में आ गए हैं कि मैं अपने आप को बचाऊंगा, मैं बहुत स्टक हो गया हूँ, अब नाउ अपने आप को डिफेंस में लेकर के आए। यू आर एरीज ना, यू आर मंगल प्रधान, तो थिंग्स अच्छी हो रही हैं, बट स्टेबिलिटी हिल रही है, कहीं ना कहीं जड़ों से आप हट रहे हैं। आप अपने करियर को, अपने स्ट्रीम को बड़े लेवल से चेंज करें, बट ये आपको आपके मन की शांति चाहिए, दैट्स व्हाई यू आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स। तो 111 दिन में देखिएगा आप कितनी चीज़ें बदलाव की हवाएं आती है, करेंगे, कुछ भी हो जाए आप करेंगे। माइंड सेट था, बट अभी फैसला लेंगे। ये जो टाइम है ना, इसमें सब लोग फैसला लेंगे, बिकॉज जुपिटर का पहले तो सैटर्न के नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे थे ना मार्च से, सैटर्न, ठीक है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। अब पूर्वा में आते ही क्या होता है कि स्पिरिचुअल पावर आ गई और जुपिटर का कहीं ना कहीं सपोर्ट आ गया, ठीक है। जुपिटर का सपोर्ट, हम सिक्योरिटी फील करते हैं, जुपिटर ट्रस्ट वर्दी प्लैनेट है, मैं संभाल लूंगा, कर लूंगा। नाउ यू विल डू थिंग्स, डर में से बाहर निकलेंगे। आई एम वेरी ब्यूटीफुल फॉर आई कैन से कि खुद को ढूंढ रहे हैं इस समय इन योर लाइफ, इट्स अ गुड टाइम थ्रू योर कर्मा। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं सैटर्न इन 11th हाउस, ठीक है। 11th हाउस में सैटर्न है, पूरा भाद्रपद नक्षत्र के 4 पद में ट्रांजिट करने वाले हैं 111 दिन के लिए। जुपिटर की कंप्लीटली एनर्जी इस समय आपको फील होगी इन योर सैटर्न की जो एनर्जी आप तक आती है, ठीक है। सैटर्न आपके 9th एंड 10th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 11th हाउस में बैठे हैं, ठीक है। इस समय यू विल मूव ऑन टूवर्ड्स योर नेटवर्क, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इस समय ट्रैवलिंग में जाएंगे, आप इस समय बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप एक 10 से 5 वाला इंसान है जो कमा रहा है, अथाह पैसा लिया है, पैकेज अच्छा है, एवरीथिंग इज ओके, बट नाउ यू वांट टू ट्रैवल। और ट्रैवलिंग भी आप ऐसे लोगों के साथ करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर में जाते हैं, आपसे एज में बड़े, उम्र में बड़े, ज़्यादा मेच्योर लोग जो कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग, ऐसे लोगों के साथ आपका नेटवर्क जाएगा और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ चेंज होगी। और आप कहीं ना कहीं वो जो रूटीनली जो कमाने वाला जो इंसान था, या रूटीनली जो जॉब जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा सीरियस है या बहुत ज़्यादा घूम फिर नहीं पा रहा बिकॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रक था, सडनली आप देखेंगे कि आप में बहुत ज़्यादा नेटवर्क लेना, कम्युनिकेशन पावर आपकी बढ़ रही है। यू विल बी मोर पार्टी पीपल, नहीं कह सकते इस वर्ड को, बट बहुत ज़्यादा लोगों के साथ फ्रेंड्स बनाना, ग्रुप्स में एंट्री कर जाना, और बहुत ज़्यादा लोगों के साथ आई कैसे मंदिरों में ज़्यादा जाना, बिकॉज आपको इस समय यू फाइल कि मुझे मंदिर जाना है। इस तरह कॉम्बिनेशन बनता है ना, इंसान अपने जो पुराने मंदिर है, कुल देवी जो आपके हैं, या जो आपके फादर फिगर जो मानते थे जिन मंदिरों को, जिन भगवान को, पर्टिकुलर गांव में है या कहीं आप जहाँ पैदा हुए वहाँ पे, आप वहाँ से कनेक्शन आपका इस समय बनता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं आप उन मंदिरों में जाएंगे, वहाँ से कनेक्ट करेंगे, या वहाँ का कोई ग्रुप है उसको आप ज्वाइन करेंगे और रेगुलरली मंदिर जाएंगे। एक आस्था का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है आपके साथ, आप खुद भी जा रहे हैं और ग्रुप को भी ले जा रहे हैं, एंड यू विल वेरी कंफर्टेबल विद दिस। इससे हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं आपके जो लीनेज है उनके आपकी, अब आपको टेक केयर करो, आप संभालो, बी रिस्पॉन्सिबल आपके घर के लिए, फैमिली के लिए, या प्रॉपर्टी के लिए। सडनली आपको हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, या आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी चाहिए, बिकॉज सैटर्न इज कारक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पाथ की तरफ एंट्री करेंगे इस समय राइट नाउ। चीज़ भी ऐसी हो रही होगी आपके लिए, जुपिटर आपके सेकंड हाउस में ट्रांसफर कर रहे हैं इस समय।
अतिचारी मोड पर है। तो कहीं ना कहीं आपको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला एरिया भी आ रही है। और नाउ यू फैमिली मैन, नाउ यू आर ए गुड एडवाइजर इन योर फैमिली। एक लीड वाला, एक मुखिया टाइप का जो इंसान होता है। कमा भी रहे हो तो घर के लिए, घर में दो भाई, इस तरह की चीज़ें भी हो रही है। तो नाउ यू विल बिकम लाइक दिस टाइप ऑफ पर्सन, जो अब मैं संभालूंगा, ठीक है। पुरानी चीज़ों को भी रिकॉल कर रहे हैं, पुरानी इन्वेस्टमेंट को भी रिकॉल कर रहे हैं, वहाँ से पैसा लेकर के आएंगे। यहाँ पैसे को भी इकट्ठा कर रहे हैं, मनी को इकट्ठा करेंगे डेफिनेटली। जैसे आपने पहले इन्वेस्ट किया था, आपके फादर ने इन्वेस्ट किया था, कोई ज़मीन पड़ी हुई थी, कोई प्रॉपर्टी थी, आप वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ पर पूछ रहे हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट था, इंटरेस्ट दो या ज़मीन दो, बेचना, इस तरह की चीज़ें आप करते हुए नजर आएंगे। बट अपनी जड़ों से जुड़ेंगे इस समय। यू विल, ट्रैवलिंग इज देयर, लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग इज देयर, बट ट्रैवलिंग विल बी वेरी वेरी स्पिरिचुअल लेवल पे जाके करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप ट्रैवलिंग इस तरह की भी करें जहाँ बहुत पानी वाला एरिया होता है, जैसे नदियाँ है, इस तरह की जगह पे जाना, मंदिरों में जाना, लाइक इस तरह की चीज़ें आप करते हुए नजर आएंगे। एंड यू फील वेरी कंफर्टेबल इन दिस थिंग्स, क्योंकि अब काफ़ी समय से रुका हुआ था ये काम कि मुझे काम करना है। अरे यार, वहाँ फलाना ज़मीन पड़ा है, फलाना हमारा प्रॉपर्टी पड़ा है, फलाना पैसा अटक रहा है, वो चीज़ें अब नाउ यू विल रिकॉल, बिकॉज 11th हाउस में है, पैसा आएगा, गेन होएगा। किस तरीके से होगा ये मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। जुपिटर आपको इसको ट्रैवलिंग कराएंगे, अभी 3rd हाउस में आने वाले हैं अक्टूबर में। और इस समय अगर आप स्टूडेंट भी पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आप वो पढ़ाई करेंगे जो कि रिलेटेड टू जुपिटर है, रिलेटेड ऑफ योर फादर फिगर है, जो उनकी समझ है, पैटर्न में जाकर के पढ़ाई करने वाला इंसान। उत्पात नहीं मचाएंगे, रिबेलियस लेवल कम रहेगा इस समय। अगर बीच में छोड़ी भी थी पढ़ाई तो अब इस समय वापस से स्टार्ट करेंगे तो पैटर्न में जाएंगे। यहां पर कहीं ना कहीं सैटर्न आपको स्वयं से जोड़ रहे हैं। आपके कर्मों को स्पिरिचुअल लेवल, दोनों कर्म और धर्म दोनों मिलकर के आपको पैसा देते हुए नजर आएंगे। इस समय हो सकता है कि आप अपने लीनियज का कोई बिजनेस ज्वाइन कर लें, उसी में एंट्री हो जाए, आपका पूरा जॉइंट फैमिली है, बिजनेस में है, तो नाउ यू विल एंटर इन उस बिजनेस में, और अब वहाँ से पैसा आपके पास आ रहा है। आप जड़ों से जुड़ रहे हैं, अपने फादर फिगर से जुड़ रहे हैं, आप अपने लीनियज से जुड़ रहे हैं, एक पॉजिटिव इंसान बन रहे हैं जो पॉजिटिव लेवल पे जाके पैसा कमा रहा है। चाहे पैसा कम आ रहा है तो भी, कम आ रहा है, दैट लेस मनी भी, बट यू आर वेरी सेटिस्फाइड। ये समय आपको स्वयं से भी जोड़ रहा है कहीं ना कहीं। आप देखेंगे सडनली आपकी थॉट प्रोसेस में चेंजेस आ रहे हैं। यस, और इस समय आप अपनी जड़ों से जुड़कर अपनी जड़ों के लिए काम भी करेंगे। यस, और वही आपको उतना वहाँ से आपको मिलेगा। हो सकता है कि सडनली कोई विल वसीयत आपके नाम हो गई, सारा भार आपके ऊपर हो गया, लेकिन पैसा भी आ गया, बट आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, अब आपको काम करना है। एंड नाउ यू विल बी मोर मिच्योर। उम्र से ज़्यादा मिच्योर होता है इंसान एट दैट टाइम इज़ वेरी गुड। अगर आप रियली वो जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से आए हैं अपनी ज़िंदगी में, ये चीज़ें बहुत डेप्थ में जाकर के होती है। जब इस जुपिटर सैटर्न आपस में कनेक्ट होते हैं, नक्षत्र में आ गए हैं, और कैंसर नौमांश में जब ये चीज़ हैपन हो रही है, तो कहीं ना कहीं इंसान अपनी जड़ों से, अपने आप से, अपनी उन चीज़ों से जुड़ता है जहाँ से उसका जन्म हुआ है। तो इसे वेरी ब्यूटीफुल सा एक एरोमेटिक सा टाइम रहेगा, बट पैसा आएगा, पहली चीज़ है। नंबर है 2, इस समय जड़ों से जुड़ेंगे। नंबर है 3, इस समय बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लेवल पर जाएंगे आप। इस समय हो सकता है कि आप कोई मंदिर बनवा लें और उसमें काम कर रहे हैं। आसपास के लोग भी ऐसे हैं, नेटवर्क भी ऐसा ही खड़ा कर लेंगे स्पिरिचुअल वाला। अच्छा समय आपके, नो डाउट, इट्स अ गुड टाइम। ट्रैवलिंग इज देयर, रेगुलर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अच्छा समय। इस समय आप है ना, हो सकता है कि पानी का डोनेट भी कर रहे हैं, बिकॉज आपको कुआं बनवा दिया गाँव में, ये करवा दिया, गांव में प्रॉब्लम थी, इस तरह की चीज़ें करते हुए नजर आ रहा है। अच्छा समय है। बहुत ज़्यादा सीरियस आप इस समय अपने करियर के लिए नहीं होंगे, वो तो कोई भी नहीं होगा, पूरे 12 जोड़े की बात कर रही हूँ, और नहीं थे, और जो रुकी हुई चीज़ें थी ना वो फ्लो में आ जाएगी, बिकॉज ऑफ द जुपिटर एनर्जी। एंड जुपिटर जाती चाह रही है, और खुद भी अभी कैंसर नौमांश में, कैंसर में जुपिटर वैसे भी एक्सॉल्टेड होते हैं, आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं वो जुपिटर क्वालिटी आना एंड मोर मिच्योरिटी आना, एक गुड एडवाइज़र, संभालने वाला, ट्रस्टवर्दी, स्पिरिचुअल पावर, मंदिर में जाने वाला, पूजा करने वाला रूटीनली। अभी आप देखेंगे, आप रूटीनली मंदिर सेट कर लेंगे कि मुझे मंदिर जाना है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में इंसान मंदिर जाना शुरू कर देता है, पूजा करना शुरू कर देता है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सा टाइम है।
स्पाइसेस है, स्पिरिचुअल पावर तो आनी ही आनी है, जुपिटर के नक्षत्र में आ गए। इस समय आप अपनी जो विल वसीयत है ना उसको, उसके लिए डिफेंस में भी आएंगे कि मैं, हमारे घर का पार्ट है या ये हमारा सामान है या मुझे टेक केयर करना है, इस चीज़ों में आप डिफेंस में जाएंगे, चीज़ों को क्रिएट भी करेंगे, नई चीज़ों को भी स्टार्ट करेंगे। रिनोवेट करवा दिया, मंदिर रिनोवेट करवा दिया, प्रॉपर्टी रिनोवेट करवा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से शुरुआत से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि क्रिएशन इज ऑल्सो देयर, इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम फॉर यू, नो डाउट। बट करियर के लिए तो आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज वेरी स्टेबिलिटी फॉर योर करियर। जेमिनीज वालों की बात करें, आपके ट्रांजिट करें 10th हाउस में, ठीक है। जेमिनीज वालों के लिए 10th हाउस में है, आपके 9th हाउस के 9th हाउस के और 8th हाउस के लॉर्ड हैं सैटर्न, आपके 10th हाउस में बैठे, खुद ही कार का ही 10th हाउस के हैं, कैप्रिकॉर्न आता है, बट पाइसिस साइन। पिछले जब से सैटर्न आए हैं यहाँ पर इन पाइसिस साइन 10th हाउस में आपको कुछ बड़े डिसीजन लेने हैं, या आप कंफ्यूजन है क्योंकि पाइसिस साइन है ना, पानी है, हिलता रहता है, ठीक है। नाउ दिस अ टाइम कि इस समय आप बड़े डिसीजन लेंगे, ठीक है। वो जो स्टेबिलिटी भी देता है और वो जो आपके मन को भी माफिक है। इस समय जुपिटर इज इन योर फर्स्ट हाउस, ठीक है, आपको विजडम दे रहे हैं। अब आप उनसे किस तरह से विजडम ले पा रहे हैं, दिस डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। जुपिटर आपके 10th हाउस के लॉर्ड है एज वेल एज आपके 7th हाउस के लॉर्ड भी है, और अभी अतिचारी मोड पर है, अभी 2nd हाउस में चले जाएंगे जब वो एग्जॉल्टेड भी हो जाएंगे, ठीक है। इस समय कहीं ना कहीं सैटर्न आपको, जब खुद के नक्षत्र में थे तो आप बहुत उठापटक चल रही थी, जैसे जुपिटर के नक्षत्र में आएंगे ना कहीं आप एक ठहरे हुए पानी की तरह एक्टिवेट हो जाएंगे। देखिए क्या होता है कि वाटर्स जो होते हैं ना वो अलग अलग तरह के वाटर्स होते हैं। एक होता है कि बहुत नदी बहुत स्पीड से चल रही है, सब बहा के ले जाती है, उसको कोई मतलब नहीं है कि बहाव किधर जा रहा है, मतलब वो तो इतनी स्पीड से आती है और जो आया वो लपेटे में बहुत स्पीड होती है। एक होता है गंदा पानी जो एक ठहरा हुआ है, जानवर है, एक होता है दलदल, मतलब बहुत सारे वाटर होता है। एक होता है समुद्र, वो ना ठहरा हुआ होता है और बहुत ही ज़्यादा डीप होता है, उसके अंदर क्या है हमें पता नहीं, बट हम उस पर इतना बिलीव करते हैं समुद्र के ऊपर। नदी में कोई भी जरा ना बहुत रेयरली होता है कि बहती हुई या तेज आती हुई नदी में कोई इंसान ट्रैवलिंग कर ले, उसे पता है भाग ले जाएगी। दलदल वाले में हम लोग ट्रैवलिंग नहीं करते, अंदर बैठ जाएगा, गंदे पानी में नहीं करते, ठीक है। लेकिन समुद्र एक ऐसा पानी होता है जो कि डीप है और हमारे ट्रस्ट वर्दी होता है कि हम उसमें ट्रैवलिंग करते हैं। जहाज जाते हैं ना, वो तूफान आ जाए, ज्वार पटा, जो बात की बात है, बस हमारा ट्रस्ट तो रहता है, मतलब किनारा तभी छोड़ते हैं कि हाँ समुद्र में चले जाते हैं, नाव में जाते हैं ना, जहाज़ों में जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ट्रस्ट लेवल लेकर के आएंगे अपने करियर को लेकर, आप डीप होंगे, आप गहराई से सोचेंगे, उठापटक कम करेंगे। जुपिटर के नक्षत्र में, जुपिटर के ही जॉडियक में सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है इसमें, और आपके 10th हाउस है। यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिच्योर हो जाएंगे सडनली बिकॉज ऑफ द नक्षत्र चेंजेस। इसके पहले बिकॉज ऑफ द सैटर्न नक्षत्र वो एक फैसला लेना है, बदलाव करना है, नहीं करना है, स्ट्रकनेस है, उलझे हुए हैं, बिकॉज सैटर्न है ना खुद नॉट कंफर्टेबल इन द वाटर साइन। सैटर्न इज नेवर कंफर्टेबल इन वाटर साइन, उसको पसंद नहीं है ना, और आपको भी नहीं पसंद है, फंस गए आप, लाइक ऐसा हो रहा था, छोड़ूँ नहीं छोड़ूँ, नया जॉब लूँ नहीं जॉब लूँ, ये स्ट्रीम पसंद नहीं है, स्टेबिलिटी हिल रही थी आपकी, मकान को लेकर के, जॉब को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, ट्रैवलिंग को लेकर के, लॉट्स ऑफ थिंग वॉज वेरी मच मैसी। बट नाउ थिंग्स विल बी बेटर बिकॉज जुपिटर की कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग्स आना और उसकी एनर्जी आप तक आएगी इस समय। अब आपका विजडम आपको प्रॉपरली समझ आएगा कि मुझे करना क्या है और क्या नहीं करना। जुपिटर फर्स्ट हाउस में ऑलरेडी सेट, ठीक है। उसके अलावा नवमांश का इफेक्ट आ रहा है आपके 2nd हाउस में। नाउ यू विल बिकम अ पर्सन जो कि अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करता है, ऐसा इंसान जो कि जिसको ऐसी जॉब चाहिए या ऐसी जॉब है या ऐसी जॉब मिले जिसकी वजह से अपने रिसोर्सेज को सिक्योर कर सके, अपनी फैमिली के साथ में फैमिली के लिए सिक्योरिटी लेना, रिसोर्सेज को, फ्यूचर को लेकर के बैकअप प्लान जो उसका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ऐसा इंसान बन गया। ना विल फाइनलाइज कि मुझे जॉब करनी, बिजनेस करना नहीं करना है, ये जॉब पकड़नी है, वो जॉब पकड़नी है, बट आपका जो भी डिसीजन होगा ना बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी वाला होगा बिकॉज जुपिटर इज ए मेच्योर प्लैनेट।
सैटर्न इज ऑल्सो मैच्योर प्लैनेट, बट सैटर्न इज नॉट वर्किंग इन पाइसेस साइड। सैटर्न की जगह नहीं है ये जुपिटर की जगह है, और जुपिटर के नक्षत्र में आ गए 111 दिन। दिस इज अ टाइम फॉर यू कि आपकी लाइफ में बड़े लेवल के बदलाव आएंगे इससे, क्योंकि 1st, 4th, 7 एंड 10 ये जो 4 केंद्र है, एक्सिस हैं हमारे होरोस्कोप के, दे आर द पिलर्स ऑफ आवर होरोस्कोप जो हमारी होती है, ठीक है। इनमें जब इस तरह के बड़े बदलाव आते हैं, बड़े प्लैनेट्स आते हैं और इस तरह के एनर्जी देते हैं, हमारी लाइफ बदलती है। 1st इज योर सेल्फ, 4th इज योर हाउस, योर कंफर्ट जोन, 7th इज योर पार्टनर, योर मैरिड लाइफ, एंड 10th इज योर स्टेबिलिटी, योर करियर। तो यही मेन तो पिलर है ना, इन्हीं से तो हम जिंदा है, बाकी सब तो सपोर्ट सिस्टम में आते हैं। मेन तो ये चारों चीज़ें ही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट ट्रांजिट हो रहा है और यहाँ पर डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप वो डिसीजंस लेंगे जिनके लिए आप वेट कर रहे थे। जहाँ से फंसा था ना, वो अब आप क्लियर होंगे, क्योंकि आपको पता है कि मेरे को विजडम कैसे यूज़ करना है, आपको पता है कि मुझे रिसोर्सेज इकट्ठे करने हैं, आपको पता है कि मेरी लाइफ आगे क्या होने वाली है। चीज़ें बदलेंगे, आप स्वयं बदलेंगे, क्योंकि सैटर्न कारक ऑफ कर्मा, स्वयं खुद ही कर्म करेंगे आप, बट विद द जुपिटर इन। इस समय आपके पास पैसा आएगा, पैसा को जोड़ेंगे बहुत ज़्यादा। इस समय आप रिसोर्सफुल इंसान बनेंगे, इस समय आप फैमिली मैन बनेंगे। इस समय कहीं ना कहीं आप उन इनसिक्योरिटी से बाहर निकलेंगे जिनकी वजह से आप परेशान हैं, चाहे आपकी फैमिली के साथ रिलेशनशिप हो, चाहे आपका बैंक बैलेंस हो, फूड हैबिट्स हो, रिलेशनशिप विद योर फैमिली हो, लॉट्स ऑफ जो उठापटक हो रही थी ना, उसको लेकर के आप कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। नहीं, मुझे ये काम इस तरह से करना, ये काम इस तरह से करना। और कहीं ना कहीं इस समय आप ऐसा करियर या ऐसा जॉब में रहेंगे जिसकी वजह से आपके पास पैसा ज़्यादा है ना, और फाइनेंस की तरफ बहुत ज़्यादा दिमाग जाएगा इसमें। आपको पता है कि फाइनेंस ऐसी चीज़ है जिसको लेकर मैं सिक्योरिटी ले सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में। फैमिली के साथ रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यू वांट योर बैकअप, आपके पास बैकअप नहीं है, तो अब आप उस बैकअप को ढूंढेंगे और थ्रू योर करियर, थ्रू योर स्टेबिलिटी, योर जॉब, योर बिजनेस, उसके थ्रू आप अपने बैकअप को एकदम सेट कर लेंगे। नाउ दिस इज चीज़ मुझे चाहिए। ऐसे समय अगर आप फ्री थे तो आप जॉब ढूंढेंगे, 200% आप दौड़ लगा देंगे, जॉब ढूंढनी है, पैसा कमाना, पैसा जोड़ना, फैमिली को पैसा देना। मुझे मेरा बैकअप चाहिए, मेरे पास तो मतलब अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो पैसा ही नहीं है मेरे पास। फैमिली दूर रहते थे तो आप फैमिली की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उनको वहाँ पैसा भेजना, दूर भी रह रहे तो कि नहीं मुझे भेजना है, ठीक है। दिस इज अ टाइम फॉर यू फॉर कलेक्ट योर रिसोर्सेस। गुड टाइम, वेरी गुड टाइम फॉर मनी मैटर्स, सॉर्ट आउट ऑफ योर मनी मैटर्स। लोन चुकता करेंगे इस समय। एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इस समय आप अपना घर बनवाएंगे खुद। नाउ यू आर सीरियस अबाउट योर होम। 3-4 महीने से हो रहा था, जब सैटर्न जब से 10th हाउस में है कि आपको घर बनवाना है, या आपका घर किराए का है तो आपको घर का मकान चाहिए, या घर में कुछ चेंजेस करने हैं, घर से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। अब आप फाइनल डिसीजन लेंगे कि मुझे घर बनवाना है, फैमिली के साथ रहना है, और इस तरह की सिक्योरिटी मुझे चाहिए। ऑल द थिंग्स विल बी रिलेशनशिप की बात कर लूँ, वहाँ भी आपका सेटलमेंट होगा। टाइम इज़ वेरी गुड। आप अपनी एनर्जी को प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे। उसके अलावा जो चीज़ें छूट रही हैं ना, उनको भी कलेक्ट करके लेकर के आए। रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि सैटर्न नक्षत्र में ना रिस्क फैक्टर होता है इंसान, ठीक है। लेकिन जैसे जुपिटर के नक्षत्र में आएंगे, इंसान बहुत मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेता है, ट्रस्टवर्दी इंसान, स्पिरिचुअल पावर, पैटर्न्स वाला इंसान। और वो कैंसर नवमांश, धैर्य से, शांति से, पीस ऑफ माइंड ढूंढता हुआ, फैमिली के साथ अटैच होता हुआ खुशियाँ ढूंढता है सेंस। वेरी गुड टाइम फॉर यू, वेरी गुड टाइम। ये 111 दिन आपकी ज़िंदगी को, सबकी ज़िंदगी को बदलेंगे, आपकी ज़िंदगी को बदलेंगे। देखना आप अपने जो इनडिसीजन जो नहीं होता कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, उससे तुरंत से बाहर आने वाला है। ऐसे वेरी गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। कैंसर वालों की बात करूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं सैटर्न इन 9th हाउस, ठीक है। 9th हाउस में सैटर्न आते हैं तो इंसान को ये होता है कि उसको ऐसा लगता है कि मेरे को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सैटर्न इज़ नॉट कंफर्टेबल इन 9th हाउस, क्योंकि ये जगह जुपिटर की है, यहाँ पे धर्म चलता है, यहाँ पे कर्म का देवता आके बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब आपको लगता है कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि भाग्य तो बंद हो गया है। सैटर्न जैसे प्लैनेट आकर के 9th हाउस में बैठे हुए हैं,
देयर सो लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन्स जो ऑलरेडी से जो हो रहे थे सब चीज़ें। स्वयं के लिए बहुत सारा काम ऐसा करना था और वो सब काम रुक रहा है। अपनी पर्सनैलिटी बदलना है, थॉट प्रोसेस बदलना है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, मैं बहुत कर्म कर रहा हूँ बट देयर नो रिजल्ट एट ऑल, स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, रिलेशनशिप इज ऑल्सो यहाँ पर थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है। नाउ थिंग्स विल बी बेटर, स्पेशली जैसे ही जुपिटर विल ट्रांजिट इन योर फर्स्ट हाउस, एक्सॉल्टेड हो जाएंगे उस समय नेक्स्ट मंथ, ठीक है। आई मेड वीडियो अबाउट इट, मेरा शायद लास्ट वीडियो यही था जुपिटर का, आप उसमें जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। उस समय के बाद में आपके लिए समय बहुत ज़्यादा ज़्यादा अच्छा होता है। उस समय आप देखेंगे कि आपके जो, क्योंकि सैटर्न भी सपोर्ट करेंगे जुपिटर को, वाइस वर्सा हो रहा है इस समय, क्योंकि सैटर्न जो नक्षत्र में है उसके जो पदा की वजह से वो जो फ्रूट मिल रहा है आपको फर्स्ट हाउस से मिल रहा है, बस बिकॉज ऑफ द जुपिटर इज ट्रांजिटिंग योर 12th हाउस। तो यू आर वेरी मच होपलेस इंसान होता है ना, कि कोई आशा ही नहीं है ज़िंदगी के अंदर, कोई उम्मीदें ही नहीं है कुछ कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, और जो भी कर रहा हूँ ना वो समझ में ही नहीं आ रहा, हाथ से जा रहा है। जुपिटर इज़ नॉट गुड इन 12th हाउस, बहुत कंफर्टेबल नहीं होते, बहुत परेशान होते हैं इससे। इंसान को सब कुछ छूट रहा है मेरे हाथ से, वो किसी पर ट्रस्ट नहीं करता, बहुत रिबेलियस लेवल पर भी काम करने लग जाता है। तो जैसे ही जुपिटर आएंगे फर्स्ट हाउस में, यू विल वेरी मच कंफर्टेबल। उसके अलावा सैटर्न भी कहीं ना कहीं आपको बहुत बेटर तरीके से रिजल्ट देंगे एट दैट टाइम। सैटर्न इज योर 8th हाउस लॉर्ड, सैटर्न इज योर 7th हाउस लॉर्ड, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं सैटर्न जैसे पूरे भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे, कहीं ना कहीं आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि आपकी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रारब्ध कर्म आ गया है, ठीक है। कंफर्ट जोन से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लेवल भी इसमें आ सकता है आपके पास में, चाहे वो आपके फादर फिगर को लेकर के, उनकी हेल्थ को लेकर के हो जाए, या आपके करियर को आपको स्टेबल नहीं हो पा रही, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, वो हो जाए, या फिर आपके आई कैन से स्पाउस के साथ कुछ रिलेशनशिप है, इज़ नॉट वर्क नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आ रही है। इस पर जब तक मैंने ऑलरेडी सेट की जुपिटर फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर, तब तक प्रॉब्लम आई है। यहाँ पर आप रिबेलियस लेवल से बाहर जाएंगे, आप जितना पैटर्न्स में चलेंगे, जितना आप जुपिटर क्वालिटी के साथ चलेंगे, उतना आपके लिए बेटर। अगर आपने सैटर्न का हवा दे दी ना, तो आप रिबेलियस लेवल पे जाएंगे और आप बहुत मनमानी करेंगे। इंसान 9th हाउस से बहुत मनमानी करता है, वो ऐसे डिसीजन ले लेता है, किसी भी से शादी कर ली, कोई भी जॉब पकड़ लिया, फिर फंस जाता है, क्योंकि वो जुपिटर के अगेंस्ट आप जा रहे हो, तो डेफिनेटली डिसीजन आपके सही नहीं होंगे। एंड यू आर कैंसर साइन, इमोशंस लेवल में जाकर भी आप कुछ के डिसीजन ले सकते हैं। इफ़ यू आर अनमैरिड तो मे बी पॉसिबल आप किसी से ऐसे इंसान के साथ शादी कर लें कि आपको बाद में पछताना पड़े कि मेरा डिसीजन सही नहीं था, ठीक है। बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लें किसी के ऊपर, या फिर फादर के साथ नहीं बनना, ओपिनियन मैच नहीं करना, यू आर टू मच रिबेलियस अबाउट योर करियर ऑल्सो, यही करियर जाना है मुझे, ऐसी तरह से पैसा कमाना है, मुझे कोई यही फ्रेंड्स सर्किल चाहिए, इस तरह की चीज़ें भी होती हुई नज़र आ रही है। दिस वेरी कन्फ्यूज़न वाला आपके लिए समय रहेगा, और यहाँ पर इस कन्फ्यूज़न की वजह से यहाँ पर आप कुछ इस तरह के डिसीजन ले लेंगे जिसकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ों में लॉस भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जो सैटर्न कहाँ पर चल रहा है, सैटर्न चल रहा है पाइसेस साइन में, और पाइसेस साइन आपके 9th हाउस में आता है, दिस इज गुड टाइम नो डाउट। बट सैटर्न है आपके कर्म, आप किस लेवल पर लेकर के जा रहे हैं, आपके कर्मों को आप क्या दिशा दे रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जितना पैटर्न में चलेंगे, जितना शांति से चलेंगे ना, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। पैसे के लिए भागना, किसी के साथ मित्रता करना, या किसी तरह के नेटवर्क में चले जाना, या बहुत ही ज़्यादा आई कैन से कि ऐसा जो सिनेरियो बनता है ना, इंसान बहुत ज़्यादा है ना इस तरह की जॉब कर लेता है कि मशीन की तरह काम करना शुरू कर देता है, कि उसको बहुत पैसा चाहिए। वो अपनी हेल्थ को भी इग्नोर करता है मैनी टाइम्स, वो सबको इग्नोर कर रहा है, हेल्थ को इग्नोर करता है, वो कभी अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देता, और उसकी वजह से सडनली उसको हेल्थ इश्यूज बहुत स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। डाइजेशन में प्रॉब्लम आ गई, खाना टाइम से नहीं खाया है, या बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें करता है, मैनी टाइम्स ऐसा होता है, और उसको समझा रहे हैं कि खाना भी खाओ, बैठो थोड़ा, इस तरह नहीं, वो समझ में नहीं आता, क्योंकि वो बिल्कुल परे काम करता है अपने दिमाग से, और यहाँ पर बहुत द्वंद्व होता हुआ नजर आ रहा है। यू हैव टू बी कंट्रोल योर कर्मस, यू हैव टू बी कंट्रोल योर डिसीजंस जो आप लेना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ये कैंसर साइन बहुत इमोशनल लेवल पर काम करता है, और जितना भी फ्रूट करेंगे ना, दिमाग पे चढ़ेगा।
एक और चीज़ है, कैंसर साइन है ना, बहुत जल्दी कैंसर वाले ना छोटी सी बात का जल्दी से बुरा मान जाते हैं। चाहे कुछ कह दे या किसी ने कुछ आपको रिजल्ट दे दिया या कुछ बात हो गई, और उस बुरा मानने के वजह से आपका जो रिएक्शन आता है ना वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है आपके खुद के लिए, क्योंकि आप बहुत इमोशनल लेवल पे काम करते हैं ना, बहुत डीपली अटैच होता है लोगों के साथ, और सामने से थोड़ा सा भी कुछ हो गया तो आप भूल जाते हैं कि सही गलत क्या है। इस चीज़ का यहाँ पर बहुत इफेक्ट आएगा आपकी लाइफ में। यहाँ पर अगर थोड़ी सी पार्टनर से खटपट हो गई तो ले डिवोर्स ले लेना तेरे साथ, नहीं था उसने नवंश, फ्रूट ऑफ योर मैरिज, ठीक है। तो वो पर्चा पकड़ा दो, नहीं रहना, बात ही नहीं करनी, फादर के साथ नहीं बन रही है, तो थोड़ा सा शांति रखिए। एटलीस्ट 1 महीना तो रखना पड़ेगा जब तक जुपिटर फर्स्ट हाउस में नहीं आ रहा, उसके बाद चीज़ें संभल जाएंगी। बट यहाँ 12वें में बैठे हुए हैं, सडनली मे बी पॉसिबल यू गो इनटू द आइसोलेशन, छुप कर ही पैसा कमाते हैं, किसी बता नहीं रहे हम क्या रहे हैं, या बेकार में ट्रैवलिंग कर ली, कहीं और जाके शिफ्ट होना है, घर वालों से दूर जाना है, स्पाउस से दूर जाना है, नहीं मुझे तो वही जॉब चाहिए, भाग दौड़ करा करके एंड में फिर कुछ हाथ में नहीं आया। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, थोड़ा सा इज़ नॉट अ वेरी गुड ट्रांजिट फॉर यू, आई गेस। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, मन को सब कंट्रोल रखिए, रीजन्स क्या ले रहे हैं उसको। लियोज वालों की बात कर रहे हो, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं सैटर्न इन योर 8th हाउस, ठीक है। सैटर्न आपको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, 30 साल के बाद आएंगे और 30 साल के पहले आए होंगे यहाँ पर, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी आप हो रहे हैं, पाइसेस साइन इज योर 8th हाउस, ठीक है। यहाँ पर हो क्या रहा है, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लेवल में जा सकते हैं इस समय, ठीक है, क्योंकि पाइसेस साइन है जुपिटर का ही नक्षत्र है, क्रिएशन इज देयर, ठीक है। उसके अलावा डिफेंस करेंगे अपने आइसोलेशन में जाने के लिए लोगों से, लड़ लेंगे, मुझे डिस्टर्ब मत करो, बिकॉज यू वॉन्ट टू लर्न समथिंग एल्स, क्योंकि इसका जो पूरा फ्रूट आपके 12th हाउस में आया है, क्योंकि 12th हाउस में कैंसर साइन है। यहाँ पर 2 चीज़ें होती हुई नजर आ रही है विद द लियो साइन, ठीक है। लियो जोड़ी करो, अगर आपकी सैटर्न की, जुपिटर की या मून की या सन की भी महादशा अंतरदशा हो रही है, या आपको इतना प्रोमिनेंट है ये प्लैनेट्स आपकी लाइफ, आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, इतना प्रोमिनेंट इफेक्ट करते हैं, तो आप देखेंगे कि इस समय या तो आप पूरा आइसोलेशन में चले जाएंगे या फिर आप बहुत ट्रैवलिंग करने निकल जाएंगे। ऐसा इंसान सूटकेस बांध के निकल जाता है घर से बाहर, पर आप दुनिया से परे जाएंगे, मतलब दुनिया से परे मतलब जहां पर है वहां से परे जाने का वो होगा, जैसे क्योंकि पैसे साइन है ना, लेट गो, छोड़ देना, चला जाना, ठीक है, इस तरह का दिमाग है। और इसका पूरा फ्रूट मिला 12th हाउस में, तो 8th और 12th हाउस पूरा आपका एक्टिव हो रहा है। यहाँ पर बड़े लेवल से बड़ी जॉब आप छोड़ सकते हैं इस समय, सडनली आप बिल्कुल बहुत अच्छा पैसा आ रहा है और आपने बिजनेस बंद कर दिया, जॉब छोड़ ही दी, मुझे करनी नहीं है, बड़े बदलाव। या सडनली आप किसी घर में रह रहे हैं कि हाँ एकदम कंफर्टेबल, और सडनली आपने 4 दिन बाद घर शिफ्ट कर दिया, अरे ये तो यहीं रह रहे, तब क्या हो सकता, मतलब सडन इवेंट्स इस समय आपकी लाइफ में होंगे, सडन इवेंट्स। लियोज वालों के लिए चीज़ बहुत इफेक्ट करेगी, क्योंकि इसमें 8th हाउस आपका एक्टिव हो रहा है, और 8th हाउस क्या है आपका होरोस्कोप का, जहाँ पर चीज़ें मरती है और यहीं से जन्म होता है। स्कॉर्पियो आता है यहाँ, ट्रांसफॉर्मेशन, केतु की जगह काटती चीज़ों को, काट देता है। और मंगल भी स्कॉर्पियो दिया गया है, तो नई चीज़ों की शुरुआत भी इसी होती है। मंगल से तो हमारा जन्म होता है, फर्स्ट हाउस को लॉर्ड मंगल दिया गया है, एरीज। जन्म और मरण दोनों मंगल के हाथ में है। इसकी बात फिर कहानी को भी और सुनाऊंगी, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आपके करियर की बात कर लूँ, आपके प्रारब्ध कर्मा की बात कर लूँ, आपके मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, ऑफ कोर्स यस, दिस इज द टाइम यू विल चेंज योर रिलेशनशिप स्टेटस। अगर दशाएं चल रही है, मैंने पहले बोला, तो अगर प्रोमिनेंट है आपके चार्ट में, तो इट विल बी हैपन 200%। थिंग्स विल बी
यू विल लूज ना, यू आप चाहते थे एक्चुअली, यू आर स्टक लास्ट 4 मंथ्स 5 मंथ से आप स्टक हो रहे थे। जब से सैटर्न आए हैं आपके 8th हाउस में, यू आर स्टक इन योर रिलेशनशिप, यू आर स्टक इन योर प्रारब्ध कर्मा, यू आर स्टक इन योर करियर, यू आर स्टक इन योर रूटीन थिंग्स। इन सब चीज़ों में यू आर बहुत ज़्यादा स्टक थे। नाउ अब आप बड़े डिसीजंस लेने के लिए तैयार हैं कि अब मुझे बड़ा डिसीजन लेना है, और इस समय आप लेंगे, क्योंकि इस समय आपको वो सपोर्ट मिल रहा है जुपिटर का। उसके अलावा जो फ्रूट मिल रहा है वो भी 12th हाउस में। इस समय आपको फर्क नहीं पड़ता, छोड़ना है मुझे चीज़ छोड़ देना। अब इसको मैं ये नहीं कह सकती कि टाइम अच्छा है बुरा है, लेकिन टाइम वो है जो कि आपकी ज़िंदगी को बदलेगा। करियर, रिलेशनशिप, लर्निंग थिंग, आइसोलेशन पैटर्न्स, आपका थॉट प्रोसेस, आप किन चीज़ों को कितना वैल्यू देते हैं, किन चीज़ों को वैल्यू नहीं देते हैं, आप किन चीज़ों से इतना अटैच्ड हैं, या किन चीज़ों को आप इमोशनली अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, उन सारी चीज़ों का इस समय आप डिसीजन लेते हुए नजर आए। ये 111 दिन आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे। मैं आपको प्रभाव पता चलना शुरू हो जाएगा 3 अक्टूबर के बाद। 4-5 दिन में आप देखेंगे, आप बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना शुरू करेंगे और डिसीजन लेंगे, नहीं करना, ठीक है। स्ट्रक्चर से बाहर आ गए ना, कि जुपिटर का आपको ब्लेसिंग मिल गया, यहाँ पर सपोर्ट मिल गया है। एंड जुपिटर राइट नाउ इन योर 11th हाउस आपकी डिज़ायर्स के अनुसार काम करेंगे इस समय, कि मेरे डिज़ायर्स है, मुझे ये चीज़ छोड़नी है, मुझे ये चीज़ इस तरह से करनी है, करो। यहाँ पर एक और चीज़ हो सकती है कि आप कोई ऐसी चीज़ पढ़ना या लिखना या लर्न करना शुरू कर दें जो कि बिल्कुल परे हो, किसी को पता ही नहीं, कोई इसी तरह का काम करना शुरू कर दें। स्पिरिचुअल पावर की बात कर लूँ, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना, पूजा पाठ करना, बहुत ज़्यादा ईश्वर में जाना, मंदिरों में बहुत घंटों जाके बैठ जाना, बिकॉज यू वॉन्ट आइसोलेशन। आप स्टक हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ में। तो अब जुपिटर की ब्लेसिंग्स की वजह से अब आपको वो सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ नजर आया, या आपको नेटवर्क भी, पुराना नेटवर्क लेकर के आना, वो भी रिलेटेड ऑफ द स्पिरिचुअल पावर। जैसे जुपिटर आपके 12th हाउस में जाएंगे, कैंसर साइन में जाएंगे, एक्सॉल्टेड हो जाएंगे, और वहाँ जाकर के जुपिटर आपको कंप्लीट पावर देंगे। उस टाइम आप पूरे डिसीजंस प्रॉपर तरीके से लिखित में ले लेंगे कि मुझे काम इस तरह से करना है। डिज़ाइन करना है किसी जॉब का तो आप कर देंगे, मुझे नहीं करनी है। चीज़ें बदल रही, ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर। और सडनली आपको पुराना अपना शौक लेके आ गए, वो उसको मुझे एज ए जॉब बनाना है, एज ए करियर बनाना है, या आई एम जस्ट थिंकिंग, यू जस्ट एनालिसिस योर सेल्फ, लॉट्स ऑफ थिंग्स विल बी देयर, lots of changes will be there related of your career, related of your I can say profession, but right now things will be कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, और जो स्टकनेस था ना कि कर नहीं पा रहे हैं, फिर आप करें, क्योंकि कहीं ना कहीं 12th हाउस आपका एक्टिव, 12th से 8th हाउस दोनों आपके एक्टिव हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस नक्षत्र। एंड बहुत लंबा पीरियड रहेंगे यहाँ पर, रेट्रोग्रेड है, और जैसे मार्गी होंगे तब तो पावर है जी, करना है मुझे। अब वो उसको अब मैं लॉस में लेके जा रही हूँ या मैं उसको प्रॉफिट में लेके जा रही हूँ, वो बात मैं आपको नहीं कह सकती, बिकॉज आपके डिसीजंस किस लेवल पर आप ले रहे हैं ये डिपेंड्स हो रही है। इस वक्त अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत सकते कि नहीं हो रहा, नहीं चल रहा है, बट आप करे जा रहे थे कर्मा, चलो हो गया, नहीं बैठा, या कोई करियर है, या कोई जॉब है, या बीमार है तो भी आप भाग रहे हैं, या कोई बिजनेस है तो आपको नहीं करना तो भी आपको करना पड़ रहा है, कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है, यू हैव पे अ लॉट बिजनेस में, या प्रारब्ध कर्मा, या रूटीनली यू विल, अब आप पर्चा पकड़ रहे हैं, बहुत हो गया। वर्गोस वालों की बात करिए, आपके ट्रांसलेट कर रही है 7th हाउस में, हाँ तो बात ही अलग है, ठीक है। वर्गोस वालों के लिए सैटर्न इज योर 6th हाउस लॉर्ड, योर 5th हाउस लॉर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए हैं वो पूरा भाद्रपद नक्षत्र में, और पाइसेस साइन है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द पाइसेस साइन देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग विल बी लूज इन योर लाइफ, इन आवर लाइफ, सभी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। इसके पहले पूरा भाद्रपद नक्षत्र में थे सैटर्न, बट वॉज इन एक्वेरियस, तो वहाँ से यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें डिफर है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के रिजल्ट्स अलग आएंगे, एनर्जी अलग आएगी, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पर आप ये नोटिस करेंगे कि आप अपने, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेंज योर इमेज इन द सोसाइटी। सडनली आप देखेंगे अपनी पर्सनैलिटी में चेंज आया है, आपकी पर्सनैलिटी में कुछ अजीब सा चेंज आया है, आप कैसे रहते हैं, आप कैसे दिखते हैं बाहर। जुपिटर आपके 4th हाउस के लॉर्ड भी हैं, आपका आसपास का माहौल कैसा है, ऐसे टाइम में इंसान अपना घर चेंज करता है। सैटर्न 7th हाउस में घर बदलता है, आसपास का माहौल बदलता है, पड़ोसी बदलते हैं, कंफर्ट जोन बदलता है, घर के बहुत बड़े बड़े चेंजेस करवाता है, रिनोवेट करवाता है। तो इस समय आप कुछ बड़े बदलाव करेंगे, सोसाइटी चेंज हो सकती है, आसपास के लोग चेंज हो सकते हैं, तो फिर आप उनकी तरह ही दिखेंगे नेचुरली। जब आप आसपास के लोगों की तरह ही दिखना शुरू करते हैं
तो इस समय आप अपनी इमेज चेंज करेंगे। अगर घर भी नहीं बदल रहे हैं तो भी इस समय आप अपनी इमेज चेंज करेंगे। आपका फर्स्ट ऑफ ऑल योर पर्सनैलिटी और लुक। 7th हाउस इज योर इमेज टू द सोसाइटी, जो आप लोगों के सामने होते हैं। फर्स्ट हाउस योर सेल्फ। फर्स्ट हाउस को सिर्फ इंसान खुद ही जानता है कि मैं क्या चीज़ हूँ। 7th हाउस होता है कि दुनिया को दिखाता हूँ मैं कैसा हूँ। तो राइट नाउ यू विल चेंज योर पर्सनैलिटी, योर थॉट पर्सन, योर आई कैन से अपीयरेंस इन द पब्लिकली, जो आप मिलते हैं लोगों के साथ में। यू विल बी मोर स्पिरिचुअल, यू विल बी मोर आई कैन से सुलझा हुआ, गुड एडवाइज़र, मिच्योर, अ पर्सन जो कि भगवान को बहुत मानता है, ट्रस्टवर्दी इंसान है, जिसके साथ आप बात कर सकते हैं, अच्छी एडवाइस मिलती है। इस तरह का इंसान आप बनते हुए नजर आए। इफ़ आर अनमैरिड, इट कैन बी पॉसिबल कि राइट नाउ आप शादी की तरफ जाएं, मे बी पॉसिबल, बट आई एम नॉट कंफर्टेबल बिकॉज ये पाइसी साइन है। यहाँ पर अगर इस तरह के बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होती। ठीक है, 1st, 4th, 7th एंड 10th, दे आर तो 4 केंद्राज हैं हमारी लाइफ का, जो कि हमारी होरोस्कोप में जो होते हैं तो हमारी लाइफ को बदलते हैं। जब इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स की ट्रांजिट होती है और इस तरह की एनर्जी हमें मिलती है। ठीक है, उसके अलावा आई ऑलरेडी सेड कि अगर शादी की योजना है तो थोड़ा सा रुक जाइए, ये समय नहीं है कि आप इतना बड़ा डिसीजन लें अपनी ज़िंदगी में। उसके अलावा यहाँ पर कहीं ना कहीं इफ़ यू आर स्टक इन योर रिलेशनशिप इन योर पास्ट, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस तरह के कॉम्बिनेशन में, इस तरह के सिनेरियो में इंसान अपने पार्टनर से डिमांडिंग लेवल पर आ जाता है कि डिवोर्स हो गया, मुझे पैसा दो, कि मुझे पैसा चाहिए, या मैं डिवोर्स नहीं दूंगा, मुझे आपका प्रारब्ध कर्मा दो। मतलब आपका जो पैसा लेकर के आ रहे हो या आप मेरे रूटीन काम करो, मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे को डिमांडिंग लेवल पर आते हैं। ठीक है, क्योंकि एक तो स्टेबिलिटी नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं 11th हाउस एक्टिव हो रहा है, क्योंकि 11th हाउस में जो नौमांश का फ्रूट आपका 11th हाउस में आ रहा है, वर्गोस वालों की बात करें इसलिए, तो कहीं ना कहीं आपका कमाई की बात कर लूँ, आपकी आई कैन से गेनिंग की बात कर लूँ, उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपसे पार्टीशन ले सकता है इसमें कि मुझे भी चाहिए, या तो आप कमाते हो तो आप भी इन्वॉल्व हो, या आपका भी पैसा होना चाहिए, या आप भी मिल के काम करो, इस तरह की चीज़ें होती है। वाइस वर्सा दो तरह की एक और चीज़ हो सकती है कि इस समय आप अपने पार्टनर के साथ में या ऐसा पार्टनर ढूंढे जिसकी वजह से आपकी डिज़ायर्स पूरी हो। सडनली बहुत पैसे वाले इंसान से आपकी शादी हो जाए, या आप स्वयं कर लेंगे ऐसी शादी करनी मुझे। शादी का या रिलेशनशिप का जो एक स्टेटस है या जो आपका थॉट है, इस समय आप बदलेंगे, किसी ने बड़े लेवल से चेंज करेंगे। या तो बिल्कुल ही विश्वास उड़ गया कि बैठ ही नहीं रहा है, बैठेगा ही नहीं है तो, और या फिर इतने इन्वॉल्व हो गए कि यही मेरी सारी डिज़ायर्स पूरी करेगा, दिस इज द 1% ओनली मेरी ज़िंदगी में। इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आ रही है। डिपेंड्स कि आपकी होरोस्कोप में जुपिटर और सैटर्न किस तरह से एनर्जी दे रहे हैं। एज ए जुपिटर डेबिलेटेड, शादी विल ओवर। सैटर्न अगर कहीं निगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं, शादी विल, क्योंकि नेटल चार्ट में भी तो ट्रांजिट कर रहे हैं इनके ऊपर से। ठीक है, लेकिन अगर पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं शादी भी टिकती हुई नज़र आ रही है, डिज़ायर्स भी पूरी हो रही है, क्वालिटी टाइम भी स्पेंड हो गया है, स्टेबिलिटी भी आ गई है, दोनों फॉरेन भी घूमने चले गए हैं, सभी चीज़ें बहुत बढ़िया हो रही हैं। डिपेंड्स कि आपकी होरोस्कोप में किस तरह के रिजल्ट से प्लैनेट्स दे रहे हैं, या आपके होरोस्कोप में चंद्रमा की क्या स्थिति है, आप कितने इमोशनल लेवल पर अपनी लाइफ के डिसीजंस लेते हैं, आपके रिलेशनशिप को लेकर के, शादी को लेकर के, प्यार को लेकर के। 7th हाउस है ना, आपके स्पाउस को लेकर के किस तरह के आप डिसीजंस लेते हैं, किस तरह के स्ट्रॉन्ग लेवल पर डिसीजंस लेते हैं, ये सारी चीज़ें सिर्फ। और या कहीं ना कहीं आपके डिसीजंस को आपका डिज़ायर्स और आपकी गेन कंप्लीटली इफेक्ट होती नजर आ रही है। एक और चीज़ है, अगर सेटल्ड एवरीथिंग इज ओके, आप इस एज में हैं कि शादी के बारे में सब कुछ ठीक है, तो इस समय आपका बिजनेस हाइट पे जाएगा और आप पैसा कमाएंगे। आपके पार्टनर को बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है, बिजनेस मिल सकता है, और वहाँ से पैसा आ सकता है। मनी विल बी देयर, डिज़ायर्स कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है, चीज़ें बहुत बेटर होती हुई नज़र आ रही है। बट डिज़ायर्स तो ऐसे भी कंप्लीट होती है ना कि मुझे डिवोर्स लेना था और डिवोर्स मिल गया, मैं ठीक हूँ। तो डिज़ायर्स कि आपकी डिज़ायर्स आप किस लेवल पर लेके आ जाते हैं ना, दैट्स डिपेंड्स ऑन यू। ये तो करोड़ों अरबों लोगों का ज़ोडिएक साइन है, वर्गोस हो, कितने लोगों का असेंडेंट है, तो अब सभी के लिए एक चीज़ तो नहीं हो सकती। इंसान अपनी ज़िंदगी में किस तरह से किस डिसीजंस को लेता है, और सैटर्न है तो अपने कर्मों को कौन सी दिशा देता है, दैट इज डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन, पर्टिकुलर दैट पर्सन। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें होंगी, बट लेकिन असर होगा आपके रिलेशनशिप,
इधर तो आप पूरा छोड़ देंगे और इधर आप पूरा पकड़ लेंगे, लेकिन आपकी डिज़ायर्स से पूरी करेंगे आप। यस, इसे हो सकता है पर्टिकुलर बहुत पसंदीदा इंसान से आप शादी भी हो जाए कि हाँ मेरी डिज़ायर थी, मेरी इच्छा थी मुझे इससे शादी करनी। 7th हाउस सैटर्न है। कर्मा टूवर्ड्स योर स्पाउस, कर्मा टूवर्ड्स योर पार्टनर, आपको करना ही पड़ेगा। बट पाइसिस साइन कहीं ना कहीं डिफेंस में भी आ सकते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे डिवोर्स चाहिए, तलवार खड़े हो, गेट आउट, आई डोंट वांट यू। और कहीं ना कहीं आप उस तलवार से उसको भी सिक्योर कर रहे हैं और अपनी लाइफ को सिक्योर कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को सिक्योर कर रहे हैं। तो दो टू थिंग्स इज देयर, बट डिपेंड्स कि दशा चल रही है, नई दशा चल रही है, क्या एनर्जी है। लिब्रास वालों की बात करें, आपके सैटर्न ट्रांजिट करें इन योर 6th हाउस। 6th हाउस में जब सैटर्न होते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बड़े बदलाव आते हैं रिलेटेड योर प्रारब्ध कर्मा। ठीक है, इस समय कहीं ना कहीं सबसे पहले तो आप अपनी लाइफ के उस पैटर्न को सेट करेंगे जहाँ की आपको स्टेबिलिटी मिलती है। इस समय आप सारे काम छोड़ करके सिर्फ अपने करियर पे ध्यान देंगे और सारा काम वो करेंगे, मेरा करियर मुझे सेट करना है, क्योंकि कैंसर साइन आपके 10th हाउस में आता है। ठीक है, जितना भी काम यहाँ कर रहे हैं ना 200% दे देंगे आप अपने करियर को लेकर। सुबह शाम मशीन की तरह इस समय आप काम करते हुए नजर आएंगे, मुझे मेरा करियर स्टेबल करना है। पाइसिस साइन है, चाहे मुझे ट्रैवलिंग करनी पड़े, चाहे मुझे स्पिरिचुअल पावर में जाना, पढ़ाई करना, ऑफकोर्स पढ़ाई करना है क्योंकि जुपिटर है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, यहाँ चीज़ों को क्रिएट करेंगे। आप इस समय नई जॉब में जाएंगे, अप्लाई करना, एफर्ट्स लगाना, इंटरव्यूज़ देना या कंपटीशन एग्ज़ाम देना। सडनली ऐसा होता है ना कि इंसान जॉब करा, ठीक है, नहीं मुझे तो वो कंपटीशन एग्ज़ाम देना था, नहीं दिया, तो मैंने पढ़ाई करी और मुझे एग्ज़ाम दिया, पास हो गया। नई चीज़ों की शुरुआत होगी और नई चीज़ों की शुरुआत होगी टूवर्ड्स योर करियर को सेटअप करेंगे इस समय। जो हिलडुल वाला करियर ना, पावर आएगी। 6th हाउस है, सैटर्न बहुत अच्छा काम करते हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा काम करते हैं। सैटर्न यूज 5th हाउस 4th हाउस लॉर्ड। यहाँ पर आपको आपके घर की तरफ से और आपको नया चीज़ों को क्रिएट करने की तरफ से पावर मिलती हुई नजर आएगी। सपोर्ट सिस्टम बहुत बेटर होगा इस समय, आपके लिए बहुत बेटर है अगर आप करियर को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। सडनली आप अपनी उन रुकी हुई चीज़ों को एकदम फ्लो में डाल देंगे जिनकी वजह से आपको स्टेबिलिटी नहीं मिली थी, अर्थशास्त्र स्ट्रांग नहीं हो रहा था। डे बाय डे काम करेंगे, मेहनत करेंगे, फ्री से तो जॉब लगेगी, मोटी बात है, अच्छी जगह जॉब लगेगी, बहुत अच्छा पैकेज, एंड यू विल जस्ट झोंक देना अपने आप को कि मुझे ये जॉब ही तो चाहिए थी, ले गई, चलो काम करो। यहाँ एक और चीज़ हो सकता है कि आप कहीं अब्रॉड साइड में शिफ्ट हो जाएं। आपने अप्लाई कर रखा था, वहाँ से तुरंत से मेल आ गया, घर से दूर जा रहे हैं, ट्रैवलिंग वाले बिजनेस में चले गए, स्विच कर दिया। घर से दूर जाने का भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ रही है, बट यू विल कंफर्टेबल क्योंकि आप इस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे थे। पिछले 4 से 5 महीने में यू आर सो मच स्टक अबाउट योर करियर, नाउ यू विल टेक योर करियर इन सीरियस मोड। अब सीरियसली काम करना है। जुपिटर इस समय आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, बहुत अच्छी जगह पर बैठे हुए और एग्जाल्टेड हो गए 10th हाउस में आएंगे, तो फिर तो आपके बारे में रहेंगे। इस समय आप रिस्क ले सकते हैं, इस समय आप अपनी नई चीज़ों की स्टार्ट कर सकते हैं। जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, कंपटीशन एग्जाम्स के लिए अप्लाई कीजिए, अपने करियर को एक नया मोड़ देंगे और दे भी सकते हैं और दीजिए भी, क्योंकि इस समय आप ही का या फिर सीरियस। सैटर्न यहाँ पर है, नवांश में का फ्रूट मिल रहा है 10th हाउस में, तो जो भी काम करेंगे करियर को सेट करेंगे, स्टेबिलिटी लेकर के आएंगे। वेरी गुड टाइम फॉर, वेरी गुड टाइम फॉर। लिब्रास वालों की बात करेंगे इसमें, यहाँ पे हिलडुल वाले मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आप हिलडुल लेते हैं, लूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका करियर हिलडुल हो जाएगा। वाटर साइन ना आपका करियर में, ध्यान रखें, हमेशा हिलडुल रहता है वो, और वाटर साइन में सैटर्न इस समय बैठे हुए। बट ये जगह का है, ये जगह वर्गोस की, सैटर्न बहुत अच्छा काम करते हैं, प्रारब्ध कर्मा है, कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा, और नहीं किया तो तबियत खराब हो जाएगी या चीज़ें लूज हो जाएगी। हाथ से लूज मत कीजिएगा इससे, बी सीरियस अबाउट योर करियर। कर्मा से मत भागिए, फिक्स योर टाइम टेबल, सपोर्ट सब लेकर कॉम्पिटिशन्स में जाइए। अपनी हेल्थ का भी इस समय बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप काम कर रहे हैं ना, आप नॉट आप सीरियस अबाउट ऑल दिस थिंग्स। टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू अगर आप इसको सीरियसली प्रैक्टिकल वे में जाकर देखते हैं। ट्रैवलिंग भी कीजिए, भागिए, दौड़िए, बट अपने करियर को स्पेसिफिक करेंगे भी, नो डाउट। मन पसंद करियर भी इस समय आपको मिल सकता है।
या बहुत दिनों से उसको छोड़ा हुआ था, कई लोग जॉब छोड़ दिए, काफ़ी टाइम से नहीं कर रहे हैं, नाउ यू विल बिकम अ पर्सन जो कि काम करता है, मैनेज करेंगे अपनी लाइफ को, इसमें मैनेजमेंट में जाएंगे, एनालिसिस करेंगे सही गलत क्या है, कहाँ से पैसा आ रहा है, मेरा अर्थ क्षेत्र क्या है, कौन सी जॉब है, स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे. इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट. विल बी प्रैक्टिकल फर्स्ट ऑफ ऑल. इट्स थिंग इज गुड. अच्छा समय आपका, ट्रैवलिंग है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का. और जुपिटर बैठे 9th हाउस में, ट्रस्ट रखिए और आगे बढ़िए. स्कॉर्पियोज वालों की बात करिए. स्कॉर्पियोज वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपकी ये 5th हाउस में. सैटर्न इन 5th हाउस, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है. उसके अलावा साथ साथ इस समय 4th पदा में है, कैंसर नवमांश में. एंड जुपिटर इज योर 5th हाउस लॉर्ड, जुपिटर इज योर 2nd हाउस लॉर्ड. यस और 5th हाउस में इस समय 5th हाउस लॉर्ड और 2nd हाउस लॉर्ड. ठीक है, इस समय कहीं ना कहीं आप एक बहुत ही ज़्यादा धर्म वाले इंसान बनते हुए नजर आएंगे. यहाँ पर 2-3 चीज़ें बहुत बेटर होती हुई नजर आ रही है आपकी लाइफ में. स्कॉर्पियोज होने की बात करूँ, नंबर है 1, इस समय कहीं ना कहीं आपको प्रमोशन मिल सकती है, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलना, आपको कोई ऐसी पोस्ट मिलना जिसके लिए आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, सडनली अपॉर्चुनिटी मिलना, सडन चीज़ें बदलना, सडनली आपको कोई जगह का मुखिया बना देना, हेड बना देना. आप काफ़ी समय से जिस चीज़ के लिए ट्राई कर रहे थे, बिकॉज सैटर्न इज देयर, ट्राइंग, रिजल्ट नहीं आ रहा था, नाउ रिजल्ट विल बी देयर. दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर यू. इस समय जुपिटर की आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, बड़ों की ब्लेसिंग्स मिल रही है. इस समय आप सडनली, हो सकता है कि बहुत अच्छा टीचर, बहुत अच्छे एडवाइज़र, एक पॉलिटिक्स में बहुत ऊंची पोस्ट पे जाना, एक गवर्नमेंट में बहुत ऊंची जगह पे जाना, एक गुड काउंसलर, लाइक इस तरह की चीज़ें आप होते, या आपने पढ़ाई की है तो इस वक्त रिजल्ट आपके लिए बहुत अच्छा आते हुए नजर आ रहा है. अच्छा रिजल्ट आ गया ना, मैं बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ, टॉप कर लिया मैंने, इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आ रही है. इस समय आप हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे गुरु मिले, आप उनसे बहुत अच्छी चीज़ें सीखें. सडनली आप स्पिरिचुअल लेवल में भी जा सकते हैं, मंत्र सीखना, कोई एस्ट्रोलॉजी सीख रहा हूँ मैं मुझे ये चीज़ें सीखनी थी, धर्म के बारे में सीखना, धर्म को लर्न करना. उसके अलावा इस समय बहुत धार्मिक भी फील करेंगे, बहुत धार्मिक वाली स्थिति होगी इस समय. यू विल ट्राई कि मैं बहुत धार्मिक हूँ, अब मैं मंदिर में जाता हूँ, भगवान का पूजा करना, आरती आपको याद हो रही है, मंत्र याद हो रहे हैं, मंत्र सिद्धि लेना. 5th हाउस में मंत्र सिद्धि, सैटर्न है बट पाइसेस में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, 4th पदा. तो कहीं ना कहीं आप वो रिलेट करेंगे, अपनी जड़ों से रिलेट करेंगे, अपने धर्म से रिलेट कर रहे हैं, उन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, उन चीज़ों को सीख रहे हैं. ऐसे समय में इंसान ना बहुत ऐसी किताबें भी लेके आता है जो कि धर्म से रिलेटेड किताबें हैं, स्पिरिचुअल पावर में जाता है. आपका मन कर रहा है कि मुझे काम करना, या आप जो भी काम करेंगे ना वो कहीं ना कहीं आपके धर्म से रिलेटेड होगा, या धर्म को ही डिवोट होगा कि नहीं, इलीगल काम नहीं करेंगे किसी तरह, पैटर्न में जाके पढ़ाई करना है. पहले मैं कोई भी काम करूँगा, मैं मेरे बड़ों से पूछूंगा फिर करूँगा, जैसे ओबीडियंट इंसान, एकदम ओबीडियंट वाला तरीका वो होता हुआ नजर आएगा. इफ़ यू आर अनमैरिड, इस समय हो सकता है कि आपकी शादी मन चाहे इंसान से, बट फैमिली विल सपोर्ट यू डेफिनेटली. शादी का योग है इस समय, आपके फादर के फैमिली से हो सकता है कोई रिश्ता आए, बट देयर विल बी, यू विल बी हैप्पी कि हाँ यहाँ पे क्रिएटिविटी निकाल के ला रहे हैं, एक क्रिएटिव इंसान बन रहे हैं आप. प्रमोशन इज देयर, गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल गया है, अथॉरिटी लेवल सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, न्यू मोर क्रिएटिव, एक अपना विजन है, अपनी फ्यूचर है उसको सेट करने वाला, प्रॉपर देखने वाला विद द मैच्योरिटी लेवल. यहाँ पे रिबेलियस लेवल की कोई जगह नहीं है. सैटर्न को आप कहीं ना कहीं कंट्रोल करेंगे इस समय कि नहीं, सही गलत, फेम डिफेम, नाउ यू विल कैन बी फेमस पर्सन, क्योंकि आपने कॉलेज में टॉप किया है, आपने अच्छी पढ़ाई करी है, ऊंची जगह गए. अब कोई मास्टर्स डिग्री करी है तो उसके अच्छे रिजल्ट्स आपके पास आ गए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई, नई अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो रहा है, कॉल आ रहा है. यहाँ पर हो सकता है कि आप अब्रॉड में जाके पढ़ाई करें, इस तरह के सिनेरियो में ऐसा होता है. आपको सडनली अब्रॉड से आ गया, आप स्कॉलरशिप मिल गई, या गोइंग होते हैं पढ़ाई के लिए, एक प्रमोशन के लिए, एक कदम ऊपर ज़िंदगी में उठने के लिए समय बहुत ज़्यादा बेटर है. आप अपने सैटर्न को बस एनर्जी दीजिए उस तरीके से. टाइम इज़ वेरी गुड. आपका 5th हाउस और 9th हाउस दोनों एक्टिव हैं. और जैसे ही जुपिटर विल ट्रांजिट इन योर 9th हाउस, आप देखिएगा लाइफ कितनी हाई लेवल पर चेंज हो जाती है. स्कॉर्पियोज वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा,
वेरी गुड टाइम, वेरी गुड टाइम। अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं सब आपको, धर्म और कर्म दोनों के देवता आपको इस समय पावर दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। इट्स वेरी गुड टाइम। पैसे के लिए बहुत अच्छा समय, पैसा कमाएंगे, इस समय पैकेज बढ़ रहा है, कमाएंगे भी और जोड़ेंगे भी। टाइम बहुत अच्छा है, शादी के लिए अच्छा है, सब चीज़ों के लिए अच्छा है, बढ़िया फर्स्ट क्लास टाइम है। बस थोड़ा अपने सैटर्न को संभालिए, अपने कर्मों की तरफ को दिशा दीजिए। टाइम इज वेरी गुड। जैसे 111 दिन का जो समय है ना, आपकी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा एक आई कैन से पॉजिटिविटी के साथ भरता हुआ नजर आएगा। सचिव वालों की बात करी हूँ, आपके 4th हाउस में सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं, आपके ढैया लगा हुआ है, कंटक शनि भी कहते हैं इसको। कहीं ना कहीं यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द सैटर्न। 4th हाउस में बड़ी कंफर्टेबल। यहाँ पर आप एंजाइटी का लेवल है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई है, हेल्थ इश्यूज ऑल्सो दे आर नॉट, दिमाग नहीं जा रहा है, करियर पे भी लॉट्स ऑफ थिंग्स इज देयर एंड हेल्थ इश्यूज रेगुलरली यहाँ पर होते हुए नजर आते हैं। इंसान कंफर्टेबल नहीं होता। सैटर्न जैसा भारी प्लैनेट 4th हाउस में बैठा हुआ है तो नॉट कंफर्टेबल। अब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी ही बैठा हुआ है सैटर्न, जो यहाँ पे पाइसेस में। उसके अलावा फर्स्ट हाउस का लॉर्ड इस समय आपके 7th हाउस में ट्रांजिट करेगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये होगी। उसके अलावा कहीं ना कहीं जैसे ही पूरा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे, ये कहीं ना कहीं यू फील मोर आइसोलेट। सजिटेरियस वालों के लिए ये ट्रांजिट जो हो रहा है, जो एनर्जी आ रही है ना, ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो रही है। दिस इज माई एनालिसिस। ठीक है, क्योंकि कैंसर साइन है ना आपका 8th हाउस में आता है, और यहाँ पर आपके जो भी कर्म होंगे ना टूवर्ड सैटर्न, पहले से कंडक्ट चलिए, दिमाग तो पहले से खराब है। अब यहाँ पर वो कर्म भी करवा रहा है, उसके साथ साथ जुपिटर के ही नक्षत्र में आ गया है, पूर्व भाद्रपद में। पूर्व भाद्रपद और क्या पाइसेस साइन में ही है। पाइसेस साइन जो 4th हाउस में होता है, और इससे नेगेटिव प्लैनेट्स आते हैं, केतु है, मार्स है, सैटर्न है, तो इंसान बहुत ज़्यादा एंजाइटी का शिकार रहता है और बहुत ही ऐसे डिसीजंस ले लेता है जिसकी वजह से उसको लॉसेस होते हैं। पाइसेस साइन लॉसेस का भी साइन होता है। अब यहाँ पर आप जो भी टूवर्ड्स कर्मा कर रहे हैं फॉर सॉफ्टनिंग दिस सैटर्न, कि मेरे को कहीं तो शांति मिल जाए यार, कहीं तो मेरे को रिलैक्सेशन हो जाए, कहीं तो हो जाए, उसका रिजल्ट आपको 8th हाउस से मिलेगा। ऐसे कॉम्बिनेशन में इंसान जल्दीबाजी में घर बदल लेता है। इस घर में प्रॉब्लम है, वास्तु प्रॉब्लम है, चलो बदलो, कहीं और सडनली शिफ्ट हो जाता है, सडनली अपने करियर को बड़े लेवल पे चेंज करता है, सडनली ऐसे डिसीजन ले लेता है जिसकी वजह से उसको शांति मिले। बट बिकॉज ऑफ द पदा 4th, यहाँ पर आपको वो शांति की जगह वो आइसोलेशन दे देगा। सडनली आप लोगों से कट ऑफ हो सकते हैं इसमें। 1st, 4th, 7 एंड 10 दिस आर 4 जो केंद्राज हैं हमारे होरोस्कोप के। यहाँ पर सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, इस तरह के प्लैनेट्स आते हैं, एनर्जी देते हैं, और इस तरह के बड़े चेंजेस जो हमारी लाइफ में होते हैं उनके रिजल्ट्स डेफिनेटली बहुत बड़े लेवल पर होते हैं। अब आपके सैटर्न की, जुपिटर की, मून की दशा चल रही है, अंतर्दशा भी चल रही है, तो डेफिनेटली ये समय आपको हिला के रख देगा, आपकी जड़ों को हिला देगा। यहाँ सबसे टॉप की चीज़ है कि आपको आपकी मदर की हेल्थ का ध्यान रखना। दिस इज टॉप थिंग्स, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। उसके अलावा यू हैव टू बी टेक केयर ऑफ योर प्रॉपर्टी टू। किसी पर भी विश्वास करके किसी भी तरह का प्रॉपर्टी पे साइन कर लेना, प्रॉपर्टी बेचना या खरीदना, जस्ट अवॉइड। वैसे भी सैटर्न जब 4th हाउस में होता है तो हमें इस तरह के बड़े डिसीजन नहीं लेने चाहिए। गाड़ी भी नहीं लेनी है, कार भी नहीं लेनी। अभी आप जब से सैटर्न 4th हाउस में आपको कुछ लेना नहीं है, फिक्स असेट से रिलेटेड बड़े डिसीजन नहीं लेने हैं, घर नहीं बदलना है। मदर के साथ रहिए, उनकी हेल्थ का ध्यान रखिए, उनके जितना साथ रह सकते हैं उनके साथ रहिए। जितना भागेंगे ना आप इस समय रिस्पॉन्सिबिलिटी से, या सैटर्न परेशान कर रहा है, या यू आर टू मच इरिटेट या एंजाइटी का लेवल, उतना जाके आपको आइसोलेशन मिलेगा। सैटर्न पूरा भाद्रपद नक्षत्र में है, 4 पदा में है, जिसका पूरा आपको नौमांश मिल रहा है 8th हाउस में। सडनली यू फील मोर आइसोलेटेड पर्सन। ऐसा इंसान बहुत लाइफ से लोगों से कट ऑफ होकर आइसोलेट होता है। करियर भी है तो करियर छोड़ रहा हूँ, फिर आप करेंगे क्या? फिर आप बैठ रहेंगे, कॉर्नर में बैठ जाएंगे जाकर। सैटर्न को क्या चाहिए? सैटर्न को चाहिए कर्म। अब आप उन कर्मों से भागेंगे ना तो फिर आपको आइसोलेशन दे देगा, जाओ बैठ जाओ कॉर्नर में जाके। क्योंकि हम सैटर्न क्या करते हैं, सैटर्न जब भी कंटक बनते हैं, 7.5 आ गया है, फर्स्ट हाउस से गुजर रहे हैं, जो भी होता है, तो सैटर्न हमें सिखाते हैं, हमें वो लेसन देते हैं
वो चेक पकड़ाते हैं कि ये काम करना है, इसी के लिए आया है, अब कर ले। और हम आपको जो उस चीज़ से भागते हैं ना, फिर सेटन देते हैं हमें फर्स्ट क्लास कि अब आ जा, अब मैं दूंगा तुझे क्या हूँ। और पाइसिस साइन तो फाइनली बैलेंस शीट आपकी ज़िंदगी की, दिस इज द पाइसिस साइन। तो यहाँ पर अगर आपने थोड़ा सा भी नेग्लेक्सिव बरती टूवर्ड्स योर कर्मा ऑफ योर 4th हाउस, तो फिर आप आइसोलेशन में जाएंगे। इस समय आपको घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनानी है, घर का ध्यान रखना है, माँ का ध्यान रखना है, फैमिली का ध्यान रखना है, अपनी प्रॉपर्टी का, फिक्स सेट्स का ध्यान रखना है। आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है टूवर्ड्स योर फैमिली, यू हैव टू बी कंप्लीट। ये नहीं घर गंदा पड़ा है, घर टूट रहा है, मैं नहीं करवाऊँगा, रिनोवेट नहीं करवाऊँगा, ध्यान नहीं दूंगा, घर में पैसे नहीं दूंगा, मैं नौकरी नहीं करूँगा, नहीं दे रहा, मैं मुझे नहीं करना, कुछ ही बाहर खाऊंगा, बाहर ज़्यादा घूमूंगा, अपने आप का ज़्यादा ध्यान रखूंगा। सैटर्न इज डोंट लाइक ऑल दिस थिंग्स। 4th हाउस में है, काम करना पड़ेगा, मास्टर्स के लिए काम कीजिए, घर के लिए काम कीजिए, अपने कंट्री के लिए काम कीजिए, सराउंडिंग लोगों के लिए काम कीजिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज वो नेगेटिव इफेक्ट्स आएगा आपके 8th हाउस में, एंड यू विल जस्ट कट ऑफ फ्रॉम ऑल द थिंग्स इन योर लाइफ। पता चला आप उससे भाग रहे हैं तो आप और ज़्यादा लूज हो जाते हैं। तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपका पीस ऑफ माइंड और ज़्यादा खराब होता हुआ नजर आ रहा है। ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, मेडिटेशन कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, एंड डू योर कर्मा विद द ऑनेस्टी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर से नहीं कि मैंने कहा है तो फिर अंदर से करेंगे, सेटन को सब पता है कि क्या हो रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल, मेनी टाइम्स यू फील वेरी अनकंफर्टेबल, मेडिटेशन कीजिए, वो बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगा सर। एंड लिव विद योर मदर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उनकी तबीयत का भी ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा। ट्रस्ट इश्यूज इस समय आपके ब्रेक हो सकते हैं बहुत चीज़ों में। ट्रस्ट इश्यूज जो होते हैं ना इंसान के, कि किसी आप बहुत विश्वास कर लें, 4th हाउस है ना, इमोशंस है, मन है, और वो सडनली ब्रेक हो सकता है इस समय कि बच गई बात, और आप और ज़्यादा डिप्रेशन में जाना, और ज़्यादा टूट जाना कैन बी पॉसिबल, ध्यान रखिएगा। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं सैटर्न इस समय, और आपके 7th हाउस में इस समय फ्रूट उसका जो मिल रहा है कर्मा का, क्योंकि पूरा भाद्रपद नक्षत्र है, ठीक है, उसका 4th पदा है, जब जुपिटर का नक्षत्र है, और जुपिटर की जोड़क में सैटर्न इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं। यहाँ पे आप उठापटक बहुत कर रहे हैं इसमें, लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स बनाना, घूमना फिरना, लॉट्स ऑफ टॉकेटिंग, बहुत टॉकेटिव है, और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी हैं इन योर सोशल मीडिया। जब इस तरह के सैटर्न आ जाते हैं ना, और जो भी वाटर साइन में आ गए, तो सैटर्न का काम तो कुछ बेसिक तो कर नहीं रहा, स्टेबिलिटी तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि वाटर साइन है, पर वो हाथ पाँव बहुत मारेगा। 3rd हाउस वैसे भी मरकरी की जगह है, आदमी बहुत बातें करता है, यहाँ स्टेबिलिटी बट नहीं होती, बिकॉज पाइसिस साइन है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं इफ़ यू आर अनमैरिड, दिस इज टाइम फॉर मैरिज। आप शादी करेंगे, अपने किसी मित्र मंडली से कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में खट से आया और आपने फट से शादी कर ली, वो आया, आपने प्रपोज किया और शादी कर ली। इस समय आप डेटिंग के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, इस समय आप कम्युनिकेशंस के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, इस समय आप ग्रुप्स बना रहे हैं, इस समय बहुत लोगों के साथ पीछे भाग रहे, मतलब यू नीड द पीपल कि मैं बात कर सकूँ, मैं घूम सकूँ, मुझे लोग चाहिए, इस तरह की चीज़ें आप करते हुए नजर आ रहे हैं। शादी की मैंने कहा कि डेफिनेटली इस समय आप शादी के पूरे मूड में रहेंगे। जैसे ही पूरा भाद्रपद नक्षत्र के 4 पदा में सैटर्न ट्रांजिट करेंगे, अगले 110-111 जो दिन है, उसमें आप देखेंगे कि आप डेफिनेटली शादी के एकदम प्रोवोक होना, मुझे शादी करनी है, ठीक है। 1st हाउस का लॉर्ड है सैटर्न, आप 3rd हाउस में ऑलरेडी से आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स और स्किल्स अपनी पॉलिश कर रहे हैं, बहुत ग्रुप्स में जाना, कम्युनिकेट करना, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना। ऐसा इंसान पूरे सोशल मीडिया पे जाकर के अपना अकाउंट्स खोल देता है, सारे पे, चाहे मैं यूज़ करूँ, बस मेरे इस पर भी होना चाहिए, इस पर भी होना चाहिए, इस पर भी होना चाहिए, एंड टू मच आई कैन से इन्फ्लुएंस होता है लोगों से बहुत ज़्यादा। सैटर्न इन्फ्लुएंस करता है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर सैटर्न से इन्फ्लुएंस हो सकता है। उसके अलावा इस समय अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो इस समय आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे, या बहुत ज़्यादा एक ऐसे ना कि उसको जो भी आप कर्म करेंगे टुवर्ड्स योर पार्टनर करना पड़ेगा इस समय, ठीक है। आपकी पब्लिक इमेज के लिए काम करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती है कि डिपेंड्स कि सैटर्न आपकी होरोस्कोप में किस लेवल पर है, या क्या आपको रिजल्ट देते हैं। 1st हाउस का लॉर्ड भी है, दिमाग पर सैटर्न ही बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस समय 2 चीज़ें कैन बी पॉसिबल, कि या तो आप बहुत ज़्यादा फेम में जा करके, बहुत सारे फ्रेंड्स बना करके,
आपकी पब्लिक इमेज बहुत बेटर हो जाए, या फिर जस्ट उलट कैन बी पॉसिबल कि बिकॉज ऑफ योर कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ योर कमेंट्स और योर आई कैन से एक्टिविटीज़, थर्ड हाउस योर एक्टिविटीज़ जो आप करते हैं रेगुलरली, उसकी वजह से भी पॉसिबल कि आपकी पब्लिक इमेज सडनली खराब हो जाए। और 7th हाउस में आपके मून साइन आता है, सॉरी यस मून का ही साइन है, कैंसर साइन आता है, तो कहीं ना कहीं सैटर्न का और मून का तो वैसे ही नहीं जमता आपस में। तो यहाँ पर आपको जो एक इमोशनल लेवल पर या एक बहुत ज़्यादा मिच्योर लेवल पर बाहर आना पड़ेगा, बट मे बी पॉसिबल कि इस समय आप उस लेवल पर काम नहीं कर रहे, ठीक है। अब ये नक्षत्र आ गया पूर्व भाद्रपदा, जगह भी जुपिटर की है, तो यू विल बी मोर मेच्योर, बट यू आर नॉट बिकॉज ऑफ द सैटर्न, और वो भी थर्ड हाउस से बैठे हैं। यहाँ पर जुपिटर मरण गढ़ स्थान होता है जुपिटर का, थर्ड हाउस, और दोनों नक्षत्र ही जुपिटर के हैं, वो भी सैटर्न में। तो उत्पात मचता है इंसान के दिमाग बहुत ज़्यादा। जॉब बदल लेना, मित्र बना लेना, घूमना फिरना, बात करना, उससे सबको मित्र बना लेते हैं, वो सोचते भी नहीं है सही गलत क्या है। तो दो चीज़ें यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो कैप्रिकॉर्न पीपल ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। इस समय अगर इट्स लाइक आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, दिस इज सिनेरियो फॉर आपकी, बिकॉज ऑफ योर कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स ग्रुप, इस समय हो सकता है आपके पार्टनर के साथ आपकी बड़ी लेवल की प्रॉब्लम से स्टार्ट हो जाए कि आपका उसने मोबाइल देख लिया, थोड़ा उससे मोबाइल ही हो गया, उसी से कम्युनिकेट होता है, मोबाइल देख लिया, और उसकी वजह से आपके पार्टनर से आपका जो कर्म है वो थर्ड हाउस में हो रहा है, और रिजल्ट आपके पार्टनर पे आ रहा है, और आपके पार्टनर ने आपको बोला कि इट्स नॉट रॉन्ग और राइट, और उसकी आपकी पब्लिकेशन खराब हो रही है, समझ रहे हैं आप। तो कहीं ना कहीं रिलेशन आपके पार्टनर के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे सिनेरियो में इंसान का पार्टनर उसको फ्रंट ऑफ द अदर पीपल्स डिसरेस्पेक्ट करता है, और अगर आपने की तो बैंड बजा देगा। आपके कर्मा आपका पार्टनर भोगेगा, लेकिन अगर आपके पार्टनर ने पलटवार भी कर सकता है, तो इसकी वजह से आपका पब्लिक इमेज खराब हो सकता है। तो यू हैव टू वेरी मच केयरफुल कि आपकी एक्टिविटीज़, आपकी कम्युनिकेशन पावर, आपकी बोलने का तरीका, क्या शब्द मुंह से निकालना, थर्ड हाउस है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वरना ये जो ट्रांजिट है ना डुबो देगा आपकी लाइफ। पार्टनर गुस्से में आएगा तो पता नहीं फिर क्या है। डिपेंड्स कि आपका मून आपको क्या रिजल्ट्स देता है, आपका सैटर्न आपकी कुंडली में किस तरह के रिजल्ट देता है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी है, जुपिटर आपकी कुंडली में किस तरह के रिजल्ट देते हैं, ये सारी चीज़ें इस समय आपको लिखनी पड़ेगी। अदरवाइज हो ना ये फ्रंट ऑफ द पब्लिक, फ्रंट ऑफ द अदर पीपल्स, आपकी इमेज में प्रॉब्लम्स आ सकती है। मैंने कहा कि फेम और डिफेम दोनों हो सकता है, दोनों का ध्यान रखिएगा, दोनों ही हो सकते हैं। तो यू हैव टू वेरी मच टेक केयरफुल, स्पेशली रिलेटेड योर कम्युनिकेशन, जबान से का ध्यान रखिएगा इस समय। और इस समय अगर आप कुछ किसी को ट्रोलिंग कर रहे हैं, किसी को कमेंट्स कर दिया, इन योर वर्क प्लेस ऑल्सो सैटर्न है, या एफर्ट्स अपने स्किल्स हैं, हॉबी क्लासेस ज्वाइन कर ली, ग्रुप पे बैठे हुए हैं, किसी को आपने कुछ कह दिया, फ्रंट ऑफ द पीपल आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। वेरी मच केयरफुल अबाउट योर थिंग्स, ध्यान रखिएगा इस चीज़। पावर बहुत अच्छी मिल रही है, लेकिन वो निकल करके 7th हाउस में आ रही है, ध्यान रखिएगा इस चीज़। अब बात करती हूँ मैं एक्वेरियस वालों की। एक्वेरियस वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है। सैटर्न इज योर सेकंड हाउस, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में, ठीक है। और जुपिटर का ही नक्षत्र है, और जुपिटर का ही जोडियक है, ठीक है। यहाँ पर फ्रूट सारा आपको मिल रहा है 6th हाउस में, ठीक है। यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर मनी, राइट। यहाँ पर पैसे का नुकसान हो सकता है, पैसा आएगा भी लेकिन आपको नुकसान भी हो सकता है, बट दोनों चीज़ें वाइस वर्सा है। मैं फिर से कह रही हूँ ये चीज़, या तो आप लोन के लिए वेट कर रहे थे, लोन विल बी देयर, आपको किसी उधारा लेना है, उधारा विल बी देयर, बट हो सकता है कि सडनली आपको अपना पैसा चुकाना भी पड़े। सेकंड हाउस में सैटर्न है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, आपका सारा दिमाग इस समय मनी के लिए जा रहा है कि मुझे पैसा कमाना है, पहली चीज़ तो ये होगी, ठीक है। पैसा आएगा भी नो डाउट, बट यहाँ पर आपको पैसा कमाने के लिए प्रारब्ध कर्म करना पड़ेगा। अपने मेंटल लेवल को साइड में रख करके यू हैव टू बी वेरी मच प्रैक्टिकल, यू शुड बी वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। जुपिटर आपके 11th हाउस के लॉर्ड है, जुपिटर आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड है, दोनों ही कमाई के प्लेस पे जुपिटर बैठे हुए हैं आपके जोडियक में, और जुपिटर के ही नक्षत्र में सैटर्न आ रहे हैं। तो आपको हो सकता है कि सडनली कोई बड़ा पैसा आपकी फैमिली से मिले, लोन आपको मिल सकता है, पर चुकाना तो पड़ेगा ना।
बट आपको पता है कि मुझे इसको चुकाना ही पड़ेगा, तो बर्डन भी आपके ऊपर आ रहा है, आपको दिमाग में रहेगा कि पैसा चुकाना है, उधारी लिया है, लोन लिया है, फैमिली से पैसा आ रहा है, तो आपको पता है कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है अगर ये पैसा मेरे पास आ रहा है। विल वसीयत जब भी आती है तो हमारी फैमिली से पैसा मिलता है तो हमें मोर रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ता है ना। ऐसे तो पैसा का नहीं आएगा ना कि आपको पैसा दिया उड़ाया हो जाकर, ऐसा तो नहीं होगा। यू शुड बी मोर रेस्पॉन्सिबल, नाउ यू विल बी मोर रेस्पॉन्सिबल ऑल्सो फैमिली के प्रति, सीरियस अबाउट योर फाइनेंस ऑल्सो। बट यहाँ पर यू फील बर्डन ऑल्सो, स्पेशली आपके माइंड सेट को लेकर के अगर बात करें, आपको लगेगा कि हाँ मुझे नौकरी करनी है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे जोड़ना है, मुझे मेरी फैमिली को संभालना है, जोड़ना भी है, चुकाना भी है, इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आ रही है। ये मेंटल लेवल की बात होगी। फिजिकल लेवल की बात एक करें कि इस समय आपको अपने फूड का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप क्या खाना खाएं। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खाना क्या खा रहे हैं। आपका डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम इस समय हो सकती है, या फिर आपका बहुत ज़्यादा खाने के प्रति चूजी होना, इससे हो सकता है आपको हार्मफुल हो जाए। सेकेंड हाउस एक्टिव हो गया आपका, आप कहीं ना कहीं बहुत ही सिंसियर हो रहे हैं, बहुत मिच्योर हो रहे हैं, गुड एडवाइज़र, एक थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बंदा, कमा रहा है, दे भी रहा है, जोड़ भी रहा है, शादी की बात भी इस समय आपकी हो सकती है। सेकेंड हाउस एक्टिव हो रहा है, जुपिटर आ रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आ रही है। अभी फिफ्थ हाउस में है, थिंग्स आपको कंट्रोल में है, लेकिन जैसे जुपिटर विल एंटर इन योर सिक्स्थ हाउस, एक्सॉल्टेड है, बट कहीं ना कहीं वो आपको एक अर्था क्षेत्र की तरफ प्रोवोक कर रहे हैं, बट लॉट्स ऑफ मेंटल बर्डन के साथ। कैसे साइन आपके सिक्स हाउस में आता है, आप अपने शरीर से पहले अपने मन से बीमार होते हैं, उसके बाद आपका शरीर बीमार होता है, और मन से बीमार आप होते हैं कि फूड से रिलेटेड चीज़ जो होती है। सबसे पहले फूड हैबिट से लेकर के आपकी बीमारी चालू होती है, तो आप इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डोंट बी सो मच लेजी और चूजी, रिलेटेड योर फूड। रिलैक्स रहिए, घर का खाना खाएंगे जितना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, जितना नॉर्मल खाना, जो हम नॉर्मल खाना खाते हैं, सेकेंड हाउस आपका फूड होता है, तो नॉर्मल जो भी खाना खाते हैं उसका ध्यान रखिएगा, वही खाइए, दाल चावल सब्जी। चूजी मत बनिए, पर्टिकुलरली खाना है, विदेश का ही खाना है, पिज़्ज़ा ही खाना है, विदेशी खाने सब अवॉइड कीजिएगा। उसके अलावा टेक केयर ऑफ़ योर फाइनेंस ऑल्सो। उसके अलावा अगर आप लोन ले रहे हैं, उधारी ले रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा चुकाना आप ही को, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों के लिए, बहुत लंबा वीडियो बन गया। पाइसेस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये फर्स्ट हाउस में, ठीक है। फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं सैटर्न, और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, पदा है आपका 4, ठीक है। इस समय आपकी लाइफ में फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ योर गुड न्यूज़ इज़ देयर रिलेटेड ऑफ योर चाइल्ड बर्थ, आपके घर में कोई छोटा नन्हा मेहमान आ सकता है, आपके आ सकता है, फैमिली में गुड न्यूज़ मिल सकती है इस समय आपको, उसके लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि जुपिटर का ब्लेसिंग मिल रहा है, फोर्थ हाउस एक्टिव हो गया है, ठीक है। उसके अलावा इस समय सैटर्न इज और 11th हाउस लॉर्ड, सैटर्न इज और 12th हाउस लॉर्ड, ठीक है। फर्स्ट हाउस में सैटर्न है जो भी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपके कर्मों को लेकर के कहीं ना कहीं एक द्वंद्व आपको स्वयं को ही फील होगा। करियर की बात कर लूँ, रिलेशनशिप की बात कर लूँ, फ्रेंड सर्कल की बात कर लूँ, एफर्ट्स की बात कर लूँ, स्टेबिलिटी की बात कर लूँ, कमाई की बात कर लूँ, खर्चों की बात कर लूँ, हर चीज़ को रिलेटेड आप कहीं ना कहीं द्वंद्व है, क्योंकि दोनों अलग अलग प्लैनेट आकर के फर्स्ट हाउस से बैठ गए हैं। दोनों कैसे, एक का तो जॉडिया की है, नक्षत्र आ गया, और दूसरा प्लैनेट आप खुद बैठा हुआ है, और सैटर्न इस समय रेट्रोग्रेड भी है। तो यहाँ पर यू विल नॉट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आप कि मैं करूँ तो करूँ क्या, ठीक है। करियर की बात कर लूँ, फ्यूचर की बात कर लूँ, बच्चों से रिलेशनशिप की बात कर लूँ, आपके फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ और 10th, ये जो केंद्राज हैं, इनमें जब इस तरह के बड़े प्लैनेट्स आते हैं, एनर्जी देते हैं, कहीं ना कहीं यू फील वेरी इफेक्टिव कि हाँ अब कुछ तो बदल गया, कहीं तो कुछ बदल रहा है, कहीं ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। बट यू आर, आप स्वयं ही जॉडियक, आपका जुपिटर वाले इंसान हैं, तो कैन बी पॉसिबल कि इस समय आप अपने सैटर्न को वो एनर्जी दीजिए, क्योंकि वो जुपिटर तरीके से जाएंगी तो चीज़ें अच्छी होगी, सैटर्न के तरीके से जाएंगी तो चीज़ें छूट जाएंगी। यहाँ पर आप अपने सैटर्न को कंट्रोल करना पड़ेगा, और इस कंफ्यूजन की वजह से हो सकता है आप कुछ ऐसे डिसीजंस ले लें जिसकी वजह से आप चीज़ों को लूज कर दें, कि पाइसेस साइन तो पाइसेस ही है।
इस चीज़ का आपको टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है। वो बहुत सा फ्यूचर सेट हो रहा था, सडनली आपने नहीं, मुझे नहीं करना, मैं किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता, मेरे को नहीं चढ़ना, छोड़ दिया। जो अच्छी जॉब चल रही थी, अच्छी पढ़ाई चल रही थी, मुझे नहीं करना। रिलेशनशिप की बात है, फर्स्ट हाउस से बैठा है ना, थर्ड हाउस को भी एक्टिव कर रहा है, फिफ्थ हाउस में तो उसका फ्रूट आ गया है नवांश का, सेवन्थ हाउस को एक्टिव कर रहा है, टेंथ हाउस को एक्टिव कर रहा है, अभी कंप्लीट कुंडली को इस समय सैटर्न एक्टिव कर रहा है फर्स्ट हाउस में बैठकर। तो यू हैव टू बी टेक केयर कि आप अपने सैटर्न को कितना सपोर्ट करेंगे या किस तरह से उसकी एनर्जी को एनहेंस कर रहे हैं। और सैटर्न इस समय रेट्रोग्रेड और बैठे हुए, डिजायर्स के पीछे भागते हुए बहुत सारी चीज़ों को इस समय इंसान लूज कर देता है जब सैटर्न फर्स्ट हाउस में पाइसेस साइन में बैठे हैं और वो भी रेट्रोग्रेड, क्योंकि डिजायर्स का प्लेस आपका 12th हाउस है। आप आज़ादी चाहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से, करियर में, जॉब है, स्पाउस है, ये है वो है, यू नीड फ्रीडम। फ्रीडम थोड़ी देगा, सैटर्न है। यू नीड फ्रीडम बट फ्रीडम इज विल नॉट देयर। फ्रीडम के चलते में वो लूज कर देगा इंसान, अपनी स्टेबिलिटी को हिला देगा। हैव टू बी टेक केयर। इस समय आपकी थोड़ी सी गलती, थोड़ा सा भी आपका डिसीजन जो है, क्योंकि पाइसेस साइन है, आपकी रिलेशनशिप को, करियर को, एज वेल एज इन चीज़ों को लूज कर सकता है, कोई दरार डाल सकता है, साथ ही साथ आपको डिफेम भी दिला सकता है, क्योंकि इस समय वो है पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के 4th पदा में, जो कि आपके 5th हाउस में आ रहा है। एंड 5th हाउस योर फेम एंड डिफेम, ध्यान रखिए इस चीज़। आपकी थोड़ी सा भी लूजनेस, आपकी थोड़ी सी भी एक इररेस्पॉन्सिबिलिटी जो बिहेवियर है, उसकी वजह से आप कुछ चीज़ों को बड़े लेवल पे लूज कर सकते हैं। ध्यान रखिए। राइट नाउ यू वांट टू चेंज योर पर्सनैलिटी। आप सडनली बहुत अच्छे एडवाइज़र बनना, चीज़ों को अलग तरह से सोचना, धैर्यता के सोचना, दिस इज वेरी गुड फॉर यू। बट ये पाइसेस साइन है और रेट्रोग्रेड सैटर्न बैठे हैं फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट जब रेट्रोग्रेड मोशन में होता है ना, इंसान वक्र दृष्टि का हो जाता है, वो सुनेगा ही नहीं, टेढ़ा ही चलेगा। तो मेरा छोटा सा नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द सैटर्न ट्रांसिटिंग इनटू पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र 4 पदा पर्टिकुलर। ठीक है, यहाँ पर सैटर्न को आपको एनर्जी देनी है कि वो जाए थ्रू जुपिटर, वही उसके लिए बेस्ट रहेगा। अगर सैटर्न ने अपना ब्लंट लेवल या रिबेलियस लेवल अपनाया तो कहीं ना कहीं चीज़ों में प्रॉब्लम्स आ सकती है। एंड डू योर कर्मा, दिस इज फर्स्ट मंत्र फॉर द सैटर्न। कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे